पठान 1000 करोड़ करेगा, तो हाँ। इरफान खान भी था ना हमारे इंडस्ट्री बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है, उनके 20-30 करोड़ के बिजनेस करते हैं, लेकिन एज ए एक्टर देखोगे तो वो बहुत बड़े मुकाम के एक्टर्स हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल क्या होता है कि किसी भी बॉडी ऑफ वर्क की आइडेंटिटी 8-10 पिक्चर ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रघु राय के वाराणसी का अगर जिक्र करेंगे हम, तो अगर अभी मैं आपको बोलूं कि वाराणसी की रघु राय की पिक्चर्स कौन सी, तो आपको 8 से 10 से ज्यादा पिक्चर्स नहीं याद आएंगे। वो भी बहुत ज्यादा हो हालांकि जाएंगे। हाँ हाँ, हालांकि उन्होंने हाँ, बहुत सारी ग्रेट बहुत पिक्चर्स ली है, बिल्कुल। लेकिन उस पूरे बॉडी ऑफ वर्क को डिफाइन एक 10-12-15 ग्रेट शॉट्स। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट ट्रेंड्स, जी जी जी। इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट ट्रेंड। जो भी लोग रील बना रहे हैं, उस रील का 20 साल के बाद क्या मतलब होगा, और मेरे पिक्चर का 20 साल के बाद क्या मतलब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी रील जो आज 1 लाख व्यूअरशिप है, उसको 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूअरशिप है, वो उस रेलेवेंट रील कितना के रहेगा? कितना रहेगा 20 साल में। ये अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ट्रेंड के पीछे नहीं भागोगे, और आपको बहुत क्लियर, आप बहुत शांत महसूस करोगे। तो अभी मतलब क्या चल रहा है? अभी कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या अभी फ्री टाइम है आपका? कैसा चल रहा है? प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट एज सच नहीं होते मेरे पास। हाँ हाँ मतलब हाँ। बहुत कमर्शियल प्रोजेक्ट तो बहुत रेयरली होते हैं। जी तो जी एक जी। कर रहा हूँ, एक बैंगलोर के क्लाइंट के लिए मैं इधर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो अभी वो हम्म। 8-10 दिन में खत्म होने के बाद मैं अहमदाबाद जाऊंगा। अच्छा तो उधर वो इंडियन फोटोग्राफ सॉरी नेशनल फोटोग्राफी फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद अच्छा। में। सॉरी। तो वहाँ पे मेरा एग्जीबिशन वो सब है। हाँ तो हाँ हाँ। उसके लिए अप्रैल 2nd वीक में मैं अहमदाबाद जाऊंगा। अच्छा और अच्छा बाकी अच्छा। मेरे वर्कशॉप्स, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते ओके ओके। मैं ना ये प्रोजेक्ट के लाइन से स्टार्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, ये हैं। प्रोजेक्ट वर्ड आपको अच्छा नहीं लगता शायद। नहीं, प्रोजेक्ट वर्ड मतलब क्या होता है कि आप एक सर्टन चीज लेते हो और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म करते हो। जी जी जी। तो मेरा बहुत सारा जो काम है वो पहला, मतलब ऑनगोइंग रहता सबसे है। पहले वो उसकी अहमियत मेरे लिए है, जी जी बाद जी में वो बिल्कुल। लोगों के लिए है। तो हम्म। इसलिए मैं जो भी शुरू करता हूँ तो उसको मुझे कुछ एंड पॉइंट नहीं दिखता, क्योंकि उसी सब चीजों के साथ मैं पिछले 40 साल से जी रहा हूँ, और राइट अगले 20-25-30 साल जो भी मैं जीऊंगा तो उसी चीजों के साथ जीऊंगा। तो राइट जब राइट तक राइट। रहूंगा तो अब तक तो कंटिन्यू करना ही है। वो तो तो ऑनगोइंग इसलिए प्रोजेक्ट है मुझे, लाइफ। हाँ, इसलिए वो जी। लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट बोल सकते हैं उसको। हम्म। हाँ। मैं ना आपके बारे में जैसे पढ़ रहा था, आपकी वेबसाइट को मैं रिसर्च कर रहा था, आपके इंटरव्यूज वगैरह देख रहा था, तो मुझे दो तीन हाँ। ऐसी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी। तो हम्म। उससे ना एक कनेक्शन सा फील हुआ मुझे, मैं इसलिए भी आपसे बात करना चाहता था। एक तो जैसे करेक्ट। आपने अपने इंटरव्यूज में क्रिकेट खेलने की बात करी, मेरा भी पैशन हम्म। हुआ करता था एक टाइम पे। फिर हम्म। आपने जैसे खेती के बारे में बताया, तो खेती करेक्ट। में मैं पहले से इंटरेस्टेड तो नहीं था, बट अब हाँ। लेटर ऑन अभी के ईयर्स में कुछ मेरे को थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट आने लगा उसके करेक्ट। बारे में। और एक करेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ आपका। मैं एक हम्म। इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने एक बात हम्म। बताई कि बचपन में आप थोड़े हेजिटेंट थे या इंट्रोवर्टेड करेक्ट। टाइप के करेक्ट। करेक्ट। आप रहे। तो उसमें आपने एक लाइन बोली थी कि जैसे आपको सिगरेट भी पीनी होती थी तो आप गांव में चले जाते थे दूर छुप करके। तो मुझे करेक्ट। उससे बड़ा रिजेम्बलेंस हुआ। तो करेक्ट। कुछ वो ऐसे छोटे चीज। टाउन में जो लोग बड़े हैं ना, जी कि जी जी। उनको उनमें एक कॉमन चीजें होती है कि हम्म। वो एक तो बहुत अवेयर होते हैं खुद के पर्सनैलिटी को लेके, जी जी जी। बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो ऐसे मतलब बड़े शहरों के बच्चों जैसे ऐसे खुले नहीं होते। हम्म। हाँ, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही है, मेरे साथ में भी सेम ऐसा हाँ। है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ऐसे छोटा सा गांव। ओके। बट हाँ। रहा दिल्ली में ही हूँ, तो थोड़ा ये है कि हाँ, शहर में ही रहा हूँ बचपन से, बट फिर भी करेक्ट। वो झिझक और वो ना अभी गई नहीं। हाँ। तो वो काम में भी दिखती है। आपको लगता है ऐसा कि जैसे काम में भी हमारा जो पर्सनल नेचर होता है वो काम में झलकता है बिल्कुल हमारे? बिल्कुल बिल्कुल दिखता है। हम्म बिल्कुल दिखता है। तो बहुत बार जब लोग मुझे, मतलब जब मैं वर्कशॉप्स करता हूँ तो हम्म। जो भी मैं ज्ञान देता हूँ, तो जी जी जी। अगर लोग ऑन फील्ड जाके वो ज्ञान दिमाग में लेके अगर शूट करेंगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं हम्म। हमेशा उनको बोलता हूँ कि जो भी आपकी फिलॉसफी है काम के बारे में, जी। या फिर जो भी तुम देखते हो, हम्म। वो आप जितना जिए वो 20-25-30 साल, जी। उसके ऊपर डिपेंड है। हम्म। ऑन फील्ड आपको जाके सिर्फ रिएक्ट करना है, जो भी आपको रियलिटी दिख रही है उसको रिएक्ट करना है। और जी। आपकी पिक्चर जो भी स्टोरी कन्वे करेंगी वो सब आपका 30-40 साल का अपब्रिंगिंग है, उस हम्म। हिसाब से वही चीजें आप देखोगे। जी। तो सेम लोकेशन पे मैं अलग देखता हूँ, आप अलग देखोगे, और तीसरा आदमी अलग देखेगा। पर्सपेक्टिव की बात है। हाँ। हम्म। तो जैसे अब मेरे को ना, जैसे आपके बारे में पता लगा कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे, और वहीं करेक्ट। आपका तो क्या आप अभी भी वहीं पे रहते हो या आप वहीं पे रहता हूँ, मैं वहीं वहीं पे पे रहता रहते हूँ। हो? हाँ। अच्छा। तो जैसे बचपन से आपका एक वैसा नेचर रहा होगा, मैं समझ पा हम्म। रहा हूँ कि इंट्रोवर्टेड हम्म। टाइप का नेचर। हम्म। आप ज्यादा खुले नहीं होंगे, या थोड़ा सा आप ना पीछे रह करके थोड़ा सा।
तो करेक्ट। लेकिन जब मैं आपका काम देखता हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट पे आपका काम देखा, इंस्टाग्राम पे मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, तो जितना मैं समझ पाया हूँ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपका काम ना ऐसा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो भी आप शूट कर रहे होते हो, आप उस एनवायरनमेंट में इस तरीके से मतलब रम जाते हो, इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो कि वो फील नहीं होता कि इमेज में और एक फोटोग्राफर जो फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है उसमें डिफरेंस हो, कि ऐसा नहीं लगता कि एक इंसान है, उसके पास में कैमरा है और वो दूर से खड़ा होकर के बस इमेजेस क्लिक कर रहा है डिटैच्ड होकर के। आप बहुत इन्वॉल्व होते हो, तो ऐसा है आपके साथ में? बिल्कुल बिल्कुल है। क्या होता है कि इंट्रोवर्ट ये मेरा पास्ट हो गया, वो जी, मेरा जी, जी। मतलब करंटली मैं उतना इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। जी, जी, और जी। जो भी आर्ट फॉर्म आप लेते हो या फिर जो भी आर्ट फॉर्म आप परस्यू करते हो, उसका बेसिकली उसका फर्स्ट पर्पस वही है कि आपके जो भी चीजें आप में कम है, उसको आपको उस आर्ट फॉर्म के थ्रू फेस करना आना चाहिए। जी, जी। तो बेसिकली मुझे फोटोग्राफी क्यों फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ और जब मैं खुद को चैलेंज करता हूँ पब्लिक में जाके, और जब मैं वो डेयरिंग करता हूँ नजदीक जाने का किसी के पास और पिक्चर जी। लेने का, तो ऑटोमेटिकली मैं खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि वो मेरी कमी है पहले से। हाँ, अब वो तो वो जैसे ही भर रही है, कमी दूर हो भर रही है, रही तो है, अंदर से ग्रोथ तभी महसूस। तभी मोटिवेशन मिलता है। जी, जी, जी। तो अभी तो मैं बहुत खुला हूँ, पहले से कंपैरिजन, अगर पहले का कंपैरिजन किया जाए तो अभी जी, मैं ज्यादा खुला हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बेसिक आर्ट का पर्पस बहुत सारे लोगों के लिए वही होता है कि आपकी जो भी कमियां हैं उसको ओवरकम करे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो आर्ट आपको वॉइस देती है, वो आपको कुछ जी। आइडेंटिटी देती है, सेल्फ और एक्सप्रेशन। ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के लिए आप बहुत मुश्किलें फेस करते हुए वो आर्ट परस्यू करते रहते हो। जी, जी। हाँ, ये क्वेश्चन ना मैं इसलिए भी पूछना चाहता था क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स में जैसा मैंने बताया कि वो एक इन्वॉल्वमेंट दिखता है। बट एक हम्म पर्सनैलिटी जैसे, क्योंकि मेरी अपना नेचर भी वैसा ही है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में। हम्म तो हम्म किस हम्म तरीके से ऐसा ये शिफ्ट हुआ कि इतना ज़्यादा क्लोज़ भी आप लोगों के जा पा रहे हो अब? या हम्म क्या ये टाइम के हिसाब से होता है कि इतना टाइम अब बीत चुका है तो एक प्रैक्टिस में वो चीज़ आ गई है? या जी वो एक। बिल्कुल, टाइम के हिसाब से होता है। हुँ, टाइम के हिसाब से होता है। जी, शुरू में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, जी, लेकिन बाद में आपको ओवरऑल कैसे फेस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दादर रेलवे स्टेशन पे शूट कर रहा हूँ, तो मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जी, और मैं अगर बुदल जैसे गांव में छोटे से शूट कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे किस अप्रोच से काम करना चाहिए। जी, तो जी, हर जी। जगह पे एक अप्रोच नहीं चलेगा। हुँ, सिटीज में शूट करते वक्त बहुत अलग अप्रोच से शूट करना पड़ता है। विलेजेस में जहाँ पे लोगों को फोटोग्राफर देखने की आदत नहीं है, जी, जी, जी। उस जगह पे आप सिर्फ शूट करके मूव ऑन नहीं कर सकते। हुँ, आपको हुँ, वहां पे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे। हुँ। तो वो सब चीजें होती है। हुँ, और जैसे आपने स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो इस नेचर की वजह से, जैसे आपने अब बहुत इंटरव्यूज़ में आपने ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी इमेजेस हैं, वो आपके उसी सराउंडिंग की है जहाँ पे आप पले-बड़े। तो करेक्ट उसने भी बहुत हेल्प किया होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट उस एक सराउंडिंग से आपको एक फ़ैमिलियरिटी रहती है। करेक्ट। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बहुत आप आउट ऑफ द वे जा करके अपना नेचर कुछ ऐसा कर रहे हो, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आपको हेल्प हुई होगी उस चीज़ से। हाँ, हेल्प होती है। और शायद शायद इसीलिए भी आपने एक बार ये बोला था कि स्टार्टिंग जब करते हैं तो अपने हम्म, सराउंडिंग में ज़्यादा इमेजेस क्लिक करनी चाहिए। नहीं, उसकी दो कारण है। एक जी। सराउंडिंग में एक तो आप ना लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो किसी भी जी, प्रोजेक्ट जी, पे, जी। हुँ, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में कुछ कमा नहीं रहे हो फोटोग्राफी बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो आपको ट्रैवल में इन्वेस्ट करना, कहाँ पे जाके होटल पे रह रहे हो, तो वहां पे इन्वेस्ट करना, वो बहुत सारी दिक्कतें होती है। जी। तो बेसिकली जब मैंने शुरू की फोटोग्राफी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे ट्रैवल हुँ, करने के लिए। जी। तो मुझे तो करना था। तो हुँ, करना है तो आदमी जब एक बार एक ठान लेता है कि मुझे करना है, तो उसको हुँ, 10 अलग अलग वेज ऑप्शन दिख दिखते जाते हैं, हैं। हुँ, ऑप्शन दिख, करना है नहीं करना है, ये इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो हुँ, मैंने जब फोटोग्राफी शुरू की, तो मुझे एक मालूम था कि मुझे 10 साल तक तो गिव अप नहीं करना है। हुँ, तो हुँ, मैं फिर उसके सोर्स ढूंढने लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। जी। तो ठीक है, कैमरा, कॉस्टली कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो फोन से शूट करेंगे। हुँ, ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते तो इधर गांव में जो स्टोरीज है उनको शूट करेंगे, जी। ताकि मैं बार बार दशावतार है जी, या जी, फिर जी। रेसलिंग है, तो बार बार जाके मैं शूट कर सकता हूँ। मुझे कहीं होटल पे रहने की जरूरत नहीं है, हुँ, या फिर ट्रैवल में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जी, जी, तो जी। ये बेसिक रीजन है कि दो रीजन है कि एक तो आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो, हुँ, और आपके जो भी दिल के करीब जो भी सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर आप काम कर सकते हो, जी। तो वो आसानी हो जाती है। हुँ, बट आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कंटेम्परेरी फोटोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत कम हो रही है क्योंकि एक क्रेज़ चलता है हम्म फोटोग्राफी में आजकल अगर देखें। हम्म
चाहे फिर वो अपना होली का फेस्टिवल हो या कुछ कुछ ऐसी डिफाइंड लोकेशंस है, हर कोई कैमरा उठा करके उधर जाता है। तो बहुत करेक्ट। आपको नहीं लगता ओवररेटेड हो रहा है कि ओरिजिनल जो स्टोरीज नहीं, है? वो ओवररेटेड पहले से ही था, मतलब अच्छा। आज की बात नहीं है वो। जी 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 10 साल पहले जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की, जी। तब से मैंने एक तो ठान लिया था कि मैं कभी भी इन चीजों के पीछे नहीं भागूंगा। हाँ ना जी। मैं कभी होली जाने का, मुझे मतलब पैसे नहीं थे, ये एक बात थी, लेकिन अभी आज पैसे है, लेकिन आज भी मुझे जाने का मन नहीं है। क्या वो हाँ इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारी इमेजेस इतनी हो गई हैं तो आपको लगता होगा कि मैं उसमें क्या? हाँ, करेक्ट, वो तो है। फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभी आदमी जाके खुद को चैलेंज भी कर सकता है जी जी कि जी सेम स्पेस में जाके इतना कुछ देखा है। फॉर एग्जांपल मेरा, अगर आप हम्पी का काम देखोगे जी जी और जी। अगर आप हम्पी सिर्फ गूगल करो, तो हम्म आपको एक जैसी पिक्चर्स दिखेगी कि वहां हम्म, के टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, सेम टाइप की लैंडस्केप। जी। मेरे हम्पी के पिक्चर्स सबसे अलग दिखेंगे आपको। वो हम्म ग्रेट है नहीं है, वो बात की बात है, क्योंकि हम्म, आज के जमाने में टेक्निकली अच्छा पिक्चर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कैमरे बहुत एडवांस है। हम्म, आपको इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे सीखने के लिए बहुत सारी अवेलेबल है। जी जी जी। आपको अलग कुछ लेना है तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको, आपने जो भी एब्सॉर्ब किया है थ्रू हम्म सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, जी। उसको अनलर्न करके आपको नए से देखना है सब चीजों को। हम्म तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मुझे हम्पी का, जब मैं हम्पी गया 2018 में, जी। तब मैं कैमरा लेके नहीं गया था, मतलब कैमरा, मतलब फोटोग्राफी शूट करने के पर्पज से नहीं गया था। अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं अलग शूट कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना सारा देखा है एमपी और मुझे नहीं करना है। जी जी जी। लेकिन मैं जब गया, तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे मुझे कुछ अलग दिख रहा है, मुझे वो एमपी नहीं दिख रहा है जो बाकी लोगों को दिख रहा है। तो हम्म फिर मैं बार बार जाता रहा, और अभी तक मैंने 4-5 साल में 10-12 बार मैं हम्पी चला गया, और मैंने एक अच्छा बॉडी ऑफ वर्क वहां से बनाया है। हाँ मैंने देखा। जी। हम्म। हाँ क्योंकि वो अलग शायद इसलिए भी दिखता है ना, क्योंकि हर इंसान का जहन, हर इंसान का पर्सपेक्टिव एक अलग ही होता है। वो अपनी करेक्ट, कहानी उसकी अलग चल रही होती है, देखने का नजरिया लोगों को, करेक्ट, है ना? तो उसकी वजह से भी वो करेक्ट। होता है। और हम्पी में होता है क्या कि बहुत बार फोटोग्राफर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो खुद जाके कुछ ढूंढना नहीं चाहते। वो हाँ, दूसरों से पूछते हैं कि हाँ, वाराणसी जाना है तो कहाँ पे जाऊं। बेस्ट क्या तो रहेगा वहां पे? हाँ, तो वो घाट्स पे जाते हैं। तो जब घाट्स पे जाते हुए, तो तुलसी घाट के मैंने 100 पिक्चर्स देखे हैं पहले। हाँ तो हाँ। ऑटोमेटिकली जब मैं देखता हूँ तुलसी घाट, तो मुझे वही पिक्चर्स रिकलेक्ट होते हैं। हम्म मेरा कुछ नहीं दिखता, मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दिखता। क्योंकि तो वो जब हम्पी, एक्सपोजर, वो एक्सपोजर भी इतनी बार उसी उन्हीं इमेजेस का हो रखा है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ जी तो जी जी। हम्पी में वही हुआ था कि हम्पी में मैं डेलिबरेटली जो टेम्पल की साइड्स है कि जहाँ पे बहुत सारे शूट्स होते हैं, वहां पे मैं कभी नहीं गया। और मैं रूरल एरियाज में इंटीरियर्स में वहां पे ज्यादा घूमा। और मैंने एक 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 ठान लिया था कि फोटोग्राफी से भी ज्यादा मुझे वो सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होना है, वो समझना है। और हम्म हम्पी का जो एक एक मिस्टीरियस जो एक एनवायरनमेंट है, वो जी। कैसे मैं कन्वे कर पाऊँ पिक्चर्स के हम्म थ्रू। हम्म तो वो मैंने किया। और हर एक ट्रिप में मुझे अगर 2 या 3 पिक्चर्स भी मिल जाती है, 4 दिन में जी। जाता हूँ हम्पी में, एक पिक्चर या 2 पिक्चर्स भी मिल जाती है, तो भाई मैं खुश हो जाता हूँ। हम्म क्योंकि आफ्टर ऑल क्या होता है कि किसी भी बॉडी ऑफ वर्क की आइडेंटिटी 8-10 पिक्चर ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रघुराय के वाराणसी का अगर जिक्र करेंगे हम, तो हम्म। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि वाराणसी की रघुराय की पिक्चर्स कौन सी, हम्म। तो आपको 8 से 10 से ज्यादा पिक्चर्स नहीं याद आएंगे। वो भी बहुत ज्यादा हो हालांकि, जाएंगे। हाँ हाँ, हालांकि उन्होंने हाँ। बहुत सारी ग्रेट बहुत। पिक्चर्स ली है, बिल्कुल। लेकिन उस पूरे बॉडी ऑफ वर्क को डिफाइन एक 10-12-15 ग्रेट शॉट्स करते हैं। जी। और उसके लिए रघुराय 10 बार गए होंगे उधर। बिल्कुल। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप अगर किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो, तो जी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, और इतना ही आप सोचो कि आप 1 या 2 पिक्चर्स लेके आओगे। जी। आप एक अगर आप 1-4 दिन के विजिट में अगर आप 100 पिक्चर्स लेके आनी है आपको, हम्म। तो आप फिर वेट नहीं करोगे, आप फिर जल्दबाजी में जो भी शूट गए वो करके लेके आओ। फिर वो क्वालिटी तो सफर करेगी करेगी। करेगी, करेगी। हम्म तो जैसा आपने बोला ना कि आप वो फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक करना पसंद करते जो कि मेजोरिटी उसमें चल रही होती, तो इसके लिए क्या आप कोई कॉन्शियस मतलब एक्टिविटी भी अपने अंदर कर रहे होते हो, या अपने आप को उतना एक्सपोजर ही नहीं देते हो आप इमेजेस का कि क्या क्या यहाँ पे शूट हो चुका है? नहीं, नहीं, ऐसा मैं भी? देखता हूँ, सब पिक्चर्स देखता हूँ, और मेरा ये मानना भी है कि ऑल टाइप ऑफ फोटोग्राफी जरूरी है, अगर हम्म, आपको एज अ फोटोग्राफी कम्युनिटी बिल्ड करना है ना। जी जी क्योंकि देखिए, आज अगर एक 20 साल का लड़का वो कैमरा लेता है, जी। उसको रघुराज नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। उसको उसको वो कलरफुल और वो होली के और वो जो टिपिकल शॉट्स है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, जी। वही चीजें अट्रैक्ट करेगी। हम्म तो अगर आपको ओवरऑल फोटोग्राफी का सिनारियो में, जिसमें स्ट्रीट फोटोग्राफी भी है, ट्रैवल भी है, जी और सब टाइप की फोटोग्राफी है, वो एक ओवरऑल अगर डेवलप होना है,
तो ये सब स्टेप बाय स्टेप ही होगा। हम्म, लेकिन मैंने फोटोग्राफी चालू की 30, मतलब मैं 32 साल का था तब शुरू जी की। जी जी। तब तक एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, और उसके हम्म, पहले मैंने 10 साल थिएटर भी किया था। हम्म, तो इसलिए मुझे एक थोड़ी मैच्योरिटी थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी लेकिन अगर जी जी। 20 साल का लड़के को मैं ये लेक्चर दूंगा कि अरे होली गलत है या फिर जी पुष्कर जी। गलत है, तो हाँ। उसको वो फैसिनेटिंग लगने ही वाला है। और वो वहां पे जाके वहां पे कुछ शूट करके धीरे धीरे मे बी 5-6 साल में उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी चैलेंजिंग लगने लगे, और फिर वो जी। डेवलप होता है। तो हाँ। अगर एक साल में 20,000 लोग वाराणसी जाते हैं, जी। तो ऑटोमेटिकली 20 लोग वहां से स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए मूव हो जाएंगे। हम्म। तो ऐसे सीन बढ़ता जाएगा। बट आपको क्यों लगता है, मतलब ऐसा क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों है, मतलब कि एक बच्चे को वो चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी? क्या ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से है, किस बिल्कुल है। तरीके की यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डल रही हैं, या बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे ही बात की जाती है? टेक्निकलिटी है, और वो कैमरा 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 ब्रांड जो है, जी जी जी। उनको लोगों स्टोरी को टेलिंग से मैटर नहीं है। मैटर नहीं है, या फिर हाँ। कुछ कुछ एस्थेटिक्स से मैटर नहीं है, या फिर कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी वाला जो चैलेंजिंग फॉर्म है फोटोग्राफी का, जी। उससे मैटर नहीं है। उनको कुछ इजी चाहिए। हम्म। इजी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरा खरीदे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने। तो जी ओवरऑल फोटोग्राफी का सीन, मेजोरिटी सीन कैमरा ब्रांड्स ऑक्यूपाई करते हैं। जी। तो ऑब्वियसली जो 20 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, जो हम्म। कुछ फोन से फोटोग्राफी शुरू करता है या फिर डीएसएलआर से फोटोग्राफी शुरू करता है, जी तो वो इन चीजों को लेके ही वो शुरू करेगा। किसी भी जी। कैमरा ब्रांड का आप एडवर्टाइज देख लीजिए, हम्म, वो फोटोग्राफर एक तो राजस्थान में घूम रहा है, या फिर वाराणसी के घाट्स पे घूम रहा है, या फिर बिल्कुल। ऐसी कोई चीजें एग्जॉटिक शूट कर रहा है। हाँ। वो अपनी फैमिली को नहीं शूट कर रहा है, या फिर वो अपने किसी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पे या फिर फोटो बिल्कुल जर्नलिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। वॉर जोन पे नहीं दिखा रहे हैं उसको बिल्कुल। फोटो शूट करते हुए। हम्म। उसको दिखा रहे हैं कि वो कैसे एंजॉय कर रहा है, कैसे एग्जॉटिक लोकेशन पे घूम रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो इंप्रेशन लेके ही बहुत यंग लड़के इन्फ्लुएंस होके ही फोटोग्राफी में आते हैं। आपने ये बात बोली ना, मेरे को एकदम ऐसे गूजबम्स आ गए, मेरे को इस हाँ बात से बड़ा कनेक्ट फील हो गया, क्योंकि हाँ जैसे मूवीज में भी दिखाया जाता है, जिस मूवी से मैं भी इंस्पायर हुआ था उस टाइम पे, ये हाँ जवानी ये दीवानी आई थी उस टाइम पे, हाँ हाँ तो हाँ। मेरे को एक शौक हो गया था, मेरे को फोटोग्राफी करनी है। तो उसमें भी वो ग्लैमर दिखाया जाता है, करेक्ट। बट कहीं ना कहीं जो आप बात बोल रहे हो ना, मुझे उससे ये कनेक्ट फील हो रहा है कि फिर वो ना, उसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्लैमर तो सबको दिख जाता है, बट हम्म। वो सब शूट करने के चक्कर में एक स्टोरी के साथ में पर्सनल कनेक्ट कहीं हट जाता है, करेक्ट। क्योंकि वो हम फिर बस एक आउटकम के लिए ही तो कर रहे होते हैं ज्यादातर करेक्ट। लोग, कि भाई हमको ऐसा दिखाना है या ऐसा हमको वो करना है, ये करेक्ट। भी होता है होगा। करेक्ट। तो जैसे तो आपको ऐसा लगता है कि फोटोग्राफी की जो मतलब पूरा एक आर्ट फॉर्म है, वो एक हम्म। तरीके से डाउनफॉल पे है इस टाइम पे, या नहीं, लग रहा है आपको है बिल्कुल नहीं। ठीक है? क्योंकि क्या है, देखिए, भारत एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है ना, जी। और यहाँ पे हर एक के लिए स्कोप है। हम्म। हर एक के लिए, मतलब आप गंदी से गंदे पिक्चर खींच के भी आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। गंदे जी मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में गंदे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे गंदे बोलने से भी अच्छा है कि उसको हम एक अलग एस्थेटिक के बोल सकते हैं। जी अलग एस्थेटिक के, अलग अलग एस्थेटिक के पिक्चर खींच के भी आपको बहुत सारा फॉलोइंग है। तो हर एक के लिए यहाँ पे जगह है। तो हर एक की कुछ जगह रहेगी, हर एक का कुछ नेटवर्क रहेगा, हम्म। और अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज बिल्ड होगी। कहीं जी। पे मे बी सिर्फ ट्रैवल फोटोग्राफी की कम्युनिटी बिल्ड होगी, कहीं पे सिर्फ स्ट्रीट फोटोग्राफर्स की रहेगी, कहीं पे सिर्फ पोर्ट्रेट में रहेगी, वाइल्ड लाइफ वाले रहेंगे, फोटो हम्म। जर्नलिस्ट की कम्युनिटी रहेगी। तो अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया के कारण ये हम्म, सब जॉनर्स एक साथ आ गए। हाँ। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो मुझे कभी इंद्रजीत खान में दिखता है, कभी दूसरा फोटोग्राफर दिखता है, कभी फोटो जर्नलिस्ट का वॉर जोन का पिक्चर दिखता है। तो जी। लोगों में कंफ्यूजन है कि ये सब सेम है। तो हम्म। दो जॉनर के फोटोग्राफर्स को एक साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। जी अगर अभी फॉर एग्जांपल वॉर जोन पे जो जो फोटोग्राफर शूट कर रहा है, जी तो उसका काम और हमारा, मतलब एक चैलेंज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जी जी जी। तो कंपेयर नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है डाउनफॉल नहीं, हर एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट या फिर हर एक पीरियड में ये सब डिस्कशंस होते रहेंगे। हम्म। और उससे जो क्वालिटी, मतलब जो जम के खड़ा रहेगा उधर, वो फोटोग्राफर रहेगा। बाकी सब चले जाएंगे, फिर नए लोग आ जाएंगे। तो हम्म। ये तो चलता ही रहेगा। बट जैसे इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं, जैसे फोटो जर्नलिज्म अपने आप में एक वो है, हाँ। तो जैसे वो एक फॉर्म है, वो तो बिल्कुल जैसा अब खत्म सी ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल पे ही है बिल्कुल, कि
फोन के आ जाने से या ये सब हो जाने से, अब तो उसका मैं पिछले अपने इंटरव्यू में एक श्वेता हाँ, अग्रवाल करके फोटोग्राफर है, स्ट्रीट फोटोग्राफर मालूम है। है श्वेता, हाँ, हाँ, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि बहुत सारे पब्लिकेशन जैसे बंद ही हो गए, चैनल्स बंद करेक्ट, हो गए। तो फोटो जर्नलिज्म में अब ये है कि अगर कोई बिल्कुल ही उसमें इंटरेस्टेड है, जिसका पैशन ही है उस चीज में, वो तो सरवाइव कर जाएगा। बट करेक्ट। अगर आप मनी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से उस चीज में अगर आप जाओगे तो वो अब बिल्कुल ऐसा है कि वो खत्म हो रही है चीज। हाँ, देखिए अभी मुझे क्या लगता है कि जो लोकल लेवल पे एक फोटो जर्नलिज्म हो रहा था कि फॉर जी। एग्जांपल एक किसी छोटे शहर का कोई न्यूज न्यूज़पेपर है और वहां पे अगर कोई फोटोग्राफर उनका पर्सनल है कि जो वहां के लोकल गांव में जो भी हादसा होता है उसका उसके पिक्चर खींच के लाता है, जी। वहां पे जरूर इफेक्ट हुआ है, वहां पे हम्म, जरूर इफेक्ट हुआ है। लेकिन जो पैशनेटली फोटो जर्नलिज्म कर रहे हैं और जो पैशनेटली पहले से ही एक अच्छी क्वालिटी का फोटो जर्नलिज्म कर रहे थे, जी। तो जो जिन लोगों ने एस्थेटिकली और स्टोरी टेलिंग वाइज खुद को अपग्रेड किया है उनकी प्लेस कोई नहीं ले नहीं ले सकता। पाए। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि वो जो भी जिन्होंने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जी जी उनकी जी। नहीं कोई ले सकता। और ये जो छोटे मतलब छोटे गांव शहर से जो एक टिपिकल कहीं पे एक प्रोग्राम है वहां पे जाके शूट करना है, जी। तो वो तो होना ही था, मतलब वो तो ऑब्वियसली जब भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट होते तो बहुत सारे लोग उस स्ट्रीम से बिल्कुल। बाहर चले जाते हैं। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि फोटो जर्नलिज्म में भी मतलब इफेक्ट हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने खुद को अपग्रेड करके रखा है या फिर जिन लोगों ने खुद को चैलेंज, अभी फॉर एग्जांपल दार यासीन जैसा फोटोग्राफर है, जी कश्मीरी में काम जी करता है, जी जी। कोई नहीं रिप्लेस कर सकता उनका काम या फिर उनका उनकी जो इंटेंसिटी है और या उनकी काम की जो क्वालिटी है। जो कितने यूनिकनेस है। भी फोटोग्राफर्स नहीं आ जाए, कुछ भी हो जाए, जिस तरीके के पिक्चर्स उन्होंने दानिश सिद्दीकी है जी। उनका उनका ओवरऑल जो बॉडी ऑफ वर्क है, हम्म। तो ये तो होता ही रहेगा। जी जी जी। तो अब जैसे मैं पीछे जाते हैं थोड़ा आपकी स्टोरी में। आपका हम्म, जैसे जैसे आपने बताया कि जिस भी स्मॉल टाउन से आप बिलोंग करते थे, तो उस टाइम पे मतलब कैसा अपब्रिंगिंग आपकी किस तरीके से हुई और कैसा माहौल था हम्म, उस टाइम पे, और उस पर्टिकुलर जगह के साथ में आपका हम्म, कनेक्शन किस हिसाब का था, उसके बारे में हम्म, अगर आप कुछ बताओ तो। अब ये जो गांव है मेरा कनकौली, हम्म। एक छोटा सा टाउन टाइप गांव है, मतलब जी यहाँ पे थिएटर शुरू हुआ, सिनेमा थिएटर एक 6-7 साल पहले। जी तो उसके पहले मतलब जब मैं कॉलेज में था या फिर स्कूल में था तब सिनेमा देखना या फिर ये सब चीजें नहीं थी यहाँ पे, जी जी क्योंकि जी। थिएटर्स वगैरह नहीं थे। तो हम्म, इतना छोटा गांव था वो। तो गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग जाते थे और बीकॉम ग्रेजुएशन तक कॉलेज थी, बाकी इंजीनियरिंग वगैरह तो अभी हो गए, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं थे। और बहुत मतलब उसको बोल सकते हैं कि एक शांत सा गांव था कि कुछ हो नहीं रहा है, बहुत शांत है, कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन एक थिएटर का बहुत अच्छा माहौल था इधर पहले से ही। तो यहाँ पे एक दो ग्रुप्स थे कि जो बहुत अच्छे थिएटर प्लेस करते थे या ऑर्गेनाइज भी करते थे। जी। तो लकीली मुझे वो थिएटर से थोड़ा सा कनेक्ट मिला शुरू से, और मैंने 8-10 साल तक उनके साथ काम भी किया, अच्छा। मेरा मेरा बाकी भी काम संभाल संभाल कर। हम्म, और उस थिएटर के कारण वो जो एक एक स्पार्क रहता है कि मुझे कुछ करना है, आर्ट के फील्ड में करना है, तो वो मेरे अंदर जिंदा रहा। तो हम्म, उसका क्रेडिट मैं हमेशा थिएटर को देता हूँ कि जब भी मैं कुछ अच्छा प्ले देखता था, कि फॉर एग्जांपल नसरुद्दीन शाह का प्ले है, जी। तो वो कनकौली जैसे छोटे गांव में थिएटर का माहौल होने के कारण नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स भी यहाँ के परफॉर्म करते थे। ओ। तो जब उनका प्ले देखा या फिर मराठी के बहुत सारे एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, तो उनके जब मैं प्लेस देखता था जी तो मुझे वो स्पार्क फिर से जिंदा हो जाता था कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे हमेशा, मैं एक कंप्यूटर सेल सर्विस का बिजनेस भी जी उस जी टाइम जी पे करता था, जी। तो मुझे लाइफ लॉन्ग वो बिजनेस नहीं करना है, तो मुझे कुछ मैं अलग यहाँ पे करना एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे है। आप कंप्यूटर के बिजनेस में थे, तो हम्म, कुल मिलाकर के ये जो शोज वगैरह या ये जो थिएटर के शोज होते थे, हम्म, यही आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कुछ अलग करने का? इसके अलावा कोई एवेन्यू नहीं था आपके नहीं, पास में उस नहीं, टाइम पे, नहीं, कि कोई नहीं, बुक्स या कोई कुछ भी नहीं? नहीं, बुक्स बुक्स वगैरह पढ़ता था, लेकिन क्या था कि एक तो ये गांव इतना छोटा था कि सरवाइव कैसे करना है एज ए हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट। हम जिस जगह में रह रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम हाँ, उसी की एक तरीके से ना उस एक मेंटेलिटी में रहते हैं।
वो हमारा करेक्ट, दायरा बन जाता है। तो मैं इसीलिए बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल पूछना चाहता था कि बिल्कुल वही आपकी इंस्पिरेशन थे बेसिकली। बिल्कुल वही इंस्पिरेशन थी। और वो जी जी मुझे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगता था कि जब मैं थिएटर कर रहा था ना, जी जी तो जी मुझे हमेशा लगता था कि ये लोग जिस मकाम पे है, या फिर जी नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स, या फिर बहुत सारे मराठी के एक्टर्स, कि जो जिस तरीके से वो थिएटर प्लेस को लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं, आज देश भर में घूम रहे हैं, जी और जी हम थिएटर करते तो हम हमारे गांव में एक शो किया और एक दो जगह पे शो किया और खत्म हो गया वो। जी जी तो जी मुझे वहां पे वो महसूस होता था कि हाँ, किसी कोई भी आर्ट फॉर्म है, वो पार्ट टाइम करने की चीज नहीं है। हम्म, कि ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर ऑफिस में बैठूंगा और शाम को 1 घंटा फोटोग्राफी करूंगा या थिएटर करूंगा और मैं जी अच्छा फोटोग्राफर या फिर थिएटर आर्टिस्ट बन जाऊंगा या अच्छा जी एक्टर जी बन जी जाऊंगा। जी तो जब अगर डॉक्टर बनने के लिए आपको 10 साल 24 आवर्स देने पड़ते हैं, बिल्कुल। तो आपको फोटोग्राफर बनने के लिए या फिर आपको एक्टर बनने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। वो आसान हम्म, नहीं है। वो हॉबी, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो हॉबी है, लेकिन जी हॉबी को पैशन में चेंज करने के लिए आपको उतना बहुत वक्त मेहनत देना लगता पड़ेगा। है। जी तो वो हॉबी लेवल तक सब हो रहा था, तो इसलिए जो मुझे जो थिएटर वाली थिएटर का चीज हो थी। रहा था। बट हाँ, क्या वहां पे थिएटर। आपकी पर्सनैलिटी भी क्लैश करती थी, क्योंकि इंट्रोवर्टेड होने बिल्कुल के बिल्कुल। नेचर में हाँ वो बिल्कुल, थोड़ा वो ओपन। थिएटर थिएटर थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है ना, उसके लिए वो हाँ ज्यादा चैलेंजिंग था कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसके कारण मैंने वो 10 साल ऑलमोस्ट मैंने वो करके, मैंने अभी मैं थिएटर प्लेस देखने जाता हूँ। मैंने हाँ बहुत सारे दोस्त थिएटर से बनाए। लेकिन वो थिएटर छोड़ने का कारण ये था कि एक तो मुझे वो किक नहीं नजर आ रही थी किसी में, हाँ जी कि करके दिखाएंगे कुछ, कि हाँ हम ऐसे इस तरीके का थिएटर या फिर प्ले करेंगे कि जो जी दुनिया भर में घूमे, या फिर देश भर में, दुनिया भर में छोड़ दो, देश भर में तो घूमे एटलीस्ट। हाँ, लेकिन वो उतना पैशन किसी में मुझे दिखा नहीं। जी 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 बहुत सारे रीजन थे, उनके उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बिल्कुल वो बिल्कुल। सब चीजें थी। और हर हर कोई आदमी अपना सेट बिजनेस या फिर सेट जॉब जी स्टेक पे लगा के फील्ड चेंज करने के लिए उतना मुश्किल उसके रहता है। लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं रहता। जी तो इसलिए मैंने वो थिएटर, मैंने एक सर्टन मोमेंट पे मैंने छोड़ दिया, और मैंने झट से कैमरा खरीदा। मुझे कुछ मालूम नहीं था फोटोग्राफी के बारे में। जी और क्या वो सिर्फ एक चीज मुझे अच्छी लगी कि एक कैमरा मेरे साथ अगर वो रहेगा, तो मैं जाके कुछ भी डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। कि मुझे 10 लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, 10 लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं कि अरे इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे। जी जी तो जी। इसलिए मैंने वो कैमरा खरीदा और मैंने सीखना शुरू कर दिया उससे। हम्म, और वो एक हाइडिंग प्लेस भी हो जाता है थोड़ा हमारे लिए, हाँ क्योंकि मेरे लिए हो जाता था उस टाइम पे जब मैंने किया था, कि हाँ, एटलीस्ट मैं चलो डायरेक्टली किसी चीज से इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो इस कैमरे के व्यू फाइंडर के पीछे करेक्ट। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं हाँ छुपा हाँ, छुपा भी रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। जी 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 तो ये सब माहौल था यहाँ पे। तो मैंने तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए यही था कि मुझे इंटरनेट की बहुत हेल्प हुई उसके लिए। 7 साल पहले आता है तो जी एग्जैक्टली आर्ट का या फिर किसी भी फील्ड का सीन क्या है, तो आपको कहाँ पे पहुंचना है, वो अगर आपको मालूम रहेगा तो आप जर्नी प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो मतलब फॉर एग्जांपल जब मेरे पास पहला कमर्शियल असाइनमेंट आया 2019 में एप्पल का, तो जी जो फीस मैंने उनके लिए उनको बताई, तो जी जी। वो सरप्राइज रह गए कि वो बोल रहे इतने कम नहीं देते, हम देते नहीं, आप मांग रहे हो कम, लेकिन हम ओह देते नहीं। अच्छा। और उन्होंने जो मैंने डिमांड किया था उससे 10 गुना दे दिया, क्योंकि मुझे ओके। कुछ मालूम ही नहीं फील्ड का कि क्या होता है, हाँ लोग कितने चार्ज करते हैं, इस टाइप के असाइनमेंट्स के लिए कितने पैसे मिलते हैं, वो कुछ मालूम ही नहीं था। तो जी मैं जी एक जी। छोटे गांव के हिसाब से मैं सोच रहा था कि मुझे सिर्फ चांस मिल रहा है एप्पल के लिए काम करने का, तो मैं इतने पैसे मिले तो भी काफी है मेरे लिए। तो हम्म। उस मेंटालिटी से, मतलब अभी तक मैं जूझ रहा हूँ, मैं अभी तक उससे ये रहा हूँ कि जब भी मैं वर्कशॉप लेता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तू थोड़ा ज्यादा चार्ज कर, इतना हाँ चार्ज कर। तो मुझे वो नहीं होता, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि अरे अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसको मेरे वर्कशॉप करना है, लेकिन फी के कारण वो नहीं कर पा रहा है, तो हाँ, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे ऐसे वो चाहिए कि वो एक डिलेमा रहता है दिमाग के हाँ अंदर। हाँ, तो एक सर्टन क्लास के या फिर सर्टन पेइंग कैपेसिटी जिनके पास है, वही जी लोग मेरा वर्कशॉप करें, ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए हम्म, मैं तो वो सब चीजें होती रहती है कि एक उस छोटे जोन से बाहर निकाल के एक थोड़ा बड़ा विजुअलाइज करना, कि जी मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, कि या फिर
ऐसी फोटोग्राफी करूंगा कि दुनिया भर से मेरे पास फोटोग्राफर वर्कशॉप ज्वाइन करे या फिर मैं मेरे एग्जीबिशन लेके जाऊं। तो ये विजन लाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, ये ड्रीम देखने में टाइम लगा कि ये इतना बड़ा मेरा स्टेज हो सकता है, हो पूरी सकता है। दुनिया भी। हाँ, तो जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी तो मैं सिर्फ गांव के बारे में सोच रहा था, मैं फोटो हाँ। खींचता था, गांव में 2 बार एग्जीबिशंस करता था, गांव के लोगों को बुलाता था, गांव के एक लोकल न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज छप के आती तो बहुत अच्छा लगता था जी कि जी अरे जी कुछ तो अचीव किया है। लेकिन जी। जब इंटरनेट आया और इंटरनेट से सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया के थ्रू मैं जब लोगों से कनेक्ट होने लगा तो जी। मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत बड़ा वर्ल्ड है और ये बहुत स्कोप है इसमें। और हम अगर खुद को थोड़ा चैलेंज करे या फिर थोड़ा सा खुद को पुश करे तो मे बी हम भी उस लेवल पे काम कर सकते हैं। जी तो जी। धीरे धीरे वो कोशिश रहती है कि खुद के कैपेसिटीज को पुश करे और खुद को थोड़ा सा पुश करे। बट इतने सालों के बाद आज भी आपको लगता है कि अभी भी वो अपने काम की मार्केटिंग करना या वो करना, वो आप पूरे तरीके से मास्टरी कर लिया आपने, या अभी भी थोड़े? नहीं, मैं देखिए जितना हर एक मार्केटिंग में भी हर एक का एक एक बाउंड्रीज होता है, कौन बाउंड्रीज होते कितना मार्केटिंग करे। अभी हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दिन में 10 लोग एटलीस्ट मैसेज करते हैं कि लंबे लंबे मैसेज करते हैं। बहुत जी। बार 1-2 लाइन के मैसेज तो मिलते हैं लेकिन बहुत बार लोग ना एक्सप्रेस होते हैं मेरे काम के ऊपर। हाँ लेकिन मुझे कभी वो उसके स्क्रीनशॉट शेयर करो, ये करो, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं शाय हूँ या फिर जी जी जी। खुद की पब्लिसिटी ऐसे खुद खुद के प्लेटफॉर्म पे करना थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, या फिर अभी मार्केट में रील चल रहा है तो रील बनाओ, बिल्कुल। खुद के वीडियोस बनाओ कि मैं कैसे शूट कर रहा हूँ और लोग किसी को बनाने के लिए बोल दूं कि मैं जी। कैसे शूट करूँ। तो ये सब चीजें ज्यादा चलती है लेकिन वो मैंने डेलिबरेटली मैंने कट डाउन नहीं कर दी करी। है। हाँ, और मुझे क्या लगता है कि आपकी जर्नी और आपके काम की जर्नी अलग जी। होती है। आप एक काम करते रहो और काम छोड़ते रहो सोसाइटी में, और वो काम खुद अपना ट्रैवल कर देगा। वो अगर काम अच्छा रहेगा तो उसका ट्रैवल ऑटोमेटिकली होता रहता है, वो पिक्चर्स ऑटोमेटिकली सोसाइटी में एब्सॉर्ब होती रहती है हाँ, कि जो कि अच्छा है वो अपने आप हाँ सही लोगों तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। तो इतना जैसे बड़ा ये दुनिया इतनी बड़ी है तो बहुत बहुत वक्त लगेगा आपके काम को वहां तक हर एक तक पहुंचने में। पहुंचने में। हाँ, तो मुझे लगता है कि काम करो। तो मुझे ये बाकी जो सक्सेस है कि इधर एग्जिबिट हुआ, इधर पब्लिश हुआ, वो हुआ, हम्म, उससे भी ज्यादा मुझे ज्यादा मजा तब आता है कि जब मैं पूरे महीने में 10, 12, 15 बार खुद को मतलब आई फाइंड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समथिंग अमेजिंग, जी 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 कि जो बहुत ऑर्डिनरी है। कि मैं अगर 30 दिन में 20 दिन में बाहर गया शूट करने के लिए, जी जी वो जी मुझे ज्यादा एनकरेजिंग लगता है कि 20 दिन 30 दिन में बाहर जाके मैंने कुछ ट्राई किया। जी जी और जी जब वो पोस्ट करने के बाद या फिर वो सोशल मीडिया ही एक सोर्स है मेरे लिए कि जो जहाँ से मैं यहाँ से मैं काम अपना पहुंचा सकूं जी लोगों जी जी। तक। तो एक बार वो पोस्ट करने के बाद मैं फ्री हो गया, फिर मैं दूसरे दिन फिर नया सोचने के लिए कुछ फ्री हो जाता हूँ। तो वो ज्यादा मुझे एक्साइट करता है कि साल में 12-15 अच्छी इमेजेस में ले पाया। जी अगर जी जी। 15-20 अच्छी इमेजेस हम पूरे साल में ले पाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी सक्सेस बोल सकते हैं उसको। हम्म, और बाकी ये सब चीजें तो होती ही रहती है, एग्जीबिशन ये वो सब तो होता ही रहेगा। हम्म, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट काम करने में और जी वो जी काम जी। लोगों तक पहुंचाने में पहुंचाने में। ज्यादा। तो जैसे काम पहुंचाने की जैसे बात करी, तो आप सिर्फ मतलब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक ही यूज करते हो? बिल्कुल। उसके अलावा आप जैसे अपने एंड से क्या डेलिबरेटली कोशिश करते हो कि गैलरीज तक पहुंचना या नहीं खुद से नहीं वो करना? नहीं नहीं वो नहीं रहता? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं करता। जो भी मेरे एग्जीबिशंस भी होते हैं, शुरू में मैंने 2-3 बार मैंने इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल जो होता है हैदराबाद में, जी 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 तो वहाँ पे ओपन कॉल के थ्रू मैंने मेरा काम सबमिट किया, वो सबमिट हुआ, अपना सिलेक्ट हुआ। तो मुझे जी। लगता है अभी इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल 8 बार हो चुका है और उसमें 6 बार मेरा एग्जीबिशन हो चुका है। ओह, अच्छा तो एक बार मैं वहाँ पे मेरा टॉक भी था। तो अच्छा। उसके अलावा मैंने कभी नहीं पब्लिश खुद कोशिश की। जी लास्ट ईयर मेरा जर्मनी में हुआ था, वो भी मुझे हेलेना स्वेजेल करके एक जर्मन अच्छा। फोटोग्राफर है जो बहुत साल तक भारत में थी। जी जी तो जी। मेरा काम जानती थी तो उसने मुझे कांटेक्ट करके मेरा काम लेके वहां पे गैलरी में एग्जिबिट किया। अभी अहमदाबाद का भी वैसे ही हुआ।
जी कि ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि आपका काम वहाँ पे दिखाना है, तो मैंने काम भेज दिया और वो दिखा रहे हैं। तो इसके अलावा और उसमें गलत कुछ नहीं है, अगर आप जी जी प्रमोट जी कर रहे हो, आप अगर भेज रहे हो तो जी उसमें बिल्कुल कुछ गलत बात नहीं है। जी जी मेरी वो एक बोल सकते कि ड्रॉबैक है, या फिर मुझे ज्यादा क्रिएट करने में और उसमें ज्यादा मजा आता है कि प्रोसेस में आपको ज्यादा मजा आता है उसी हाँ, में। हाँ इंस्टेड ऑफ क्योंकि कीप पिचिंग वर्क्स, मुझे हाँ वो क्रिएट करने में ज्यादा हाँ मजा आता है। अगर मैं क्योंकि 3-4 दिन तक अगर बाहर नहीं निकल पाता हूँ तो मुझे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सफोकेशन हो होता है। जाती है। हम्म। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन पूछने के पीछे ना एक रीजन ये भी था कि जैसे बहुत सारे यंग फोटोग्राफर्स होते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ अब बहुत हद तक उनको लगता है कि यार हमारा काम थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक है, हाँ। बट एक सही डायरेक्शन ही नहीं मिलता कि कहाँ हम्म। जाएं, किसके पास पहुंचे, किससे वो करेक्ट। करें। एक जो ऐसा इंसान होगा ना जो कि मान लीजिए किसी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट या स्कूल से सीख रहा है, उसके पास में फिर भी एक डायरेक्शन तो होता है करेक्ट। कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, बट एक जो हम्म सेल्फ टॉट फोटोग्राफर होगा उसके पास में नहीं होता। हम्म तो हम्म आपको लगता है कि जैसे अगर कहीं से सीख रहे हैं, फॉर्मली ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो हेल्प हम्म। करता है, या आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके? उसके दोनों दोनों मतलब आपका मेंटोर कौन है उसके ऊपर बहुत डिपेंड है कि जी, आपका मेंटोरिंग किस स्कूल से हुआ है। आप मेंटोर ने खुद के आइडियाज आपके अंदर डाल दिए या फिर हाँ आपके हाँ आइडिया एक्सप्लोर करने के लिए आपको हेल्प की है। जी 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 इन जी चीजों में ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको एजुकेशन का फायदा होगा या नहीं होगा। हम्म, तो मुझे तो लगता है कि बहुत बार मेरे पास जो पार्टिसिपेंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनका नेचर क्या है। जी अगर वो इंट्रोवर्ट है, शाय है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको इस तरीके से मोटिवेट करूँ कि वो बाहर जाए स्ट्रीट पे और जी ज्यादा शूट करे, खुद को चैलेंज करे। हम्म, मैं ऐसे नहीं सोचता कि अरे इंट्रोवर्ट है, बाहर नहीं जा पाएगा, तो इसको सिंपल सा कुछ दे देते हैं हाँ ताकि उसको आसान लगे, क्योंकि आसान चीजों से आपको इंस्पिरेशन नहीं होती। हम्म, आपको इंस्पिरेशन या फिर वो किक तभी मिलती है कि जब आप खुद को चैलेंज करते हो, तभी हम्म, आपको महसूस होता है कि अरे मैंने कुछ एक बैरियर क्रॉस किया थ्रू हम्म, फोटोग्राफी या थ्रू जी आर्ट। जी 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 तो वो एज अ मेंटोर वो बहुत जरूरी है कि आपके पास जो भी सीखने के लिए आ रहा है तो उसको थोड़ा सा उसके कंफर्ट जोन से भी आगे का कुछ असाइनमेंट दो आप, या फिर आगे का कुछ काम दो और उसके लिए उसको पुश करो, उसको ट्रस्ट दो, जी जी जी। करो। तो वो मुझे ज्यादा लगता है, अच्छा क्योंकि या अभी जो हाँ, प्लीज प्लीज अभी प्लीज। अभी लास्ट मेरा जो वर्कशॉप हुआ था, जी उसमें 24 पार्टिसिपेंट थे और वो 8 अलग कंट्रीज से थे। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से 2 पार्टिसिपेंट्स थे, लाहौर से। ये कहाँ पे हुआ था? ये मैंने ऑनलाइन करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक मैं ठीक साल ठीक। में 4 ऑनलाइन वर्कशॉप्स करता हूँ और जी दो जी जी। तीन ऑफलाइन वर्कशॉप करता हूँ। हम्म, तो ऑनलाइन वर्कशॉप का आइडिया यही होता है कि आप अपने लोकेशन पे काम करो। जी 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 तो उस ऑनलाइन वर्कशॉप में अ, यहाँ पे मैं अगर किसी लड़की को जो बॉम्बे में रह रही है, बेंगलोर में रह रही है, जी तो उसको जो मैं गाइड कर रहा हूँ या फिर शूट करने के लिए बोल रहा हूँ, जी। तो मुझे पाकिस्तान में जो मुल्तान में शूट करने वाली लड़की है, हम्म, उधर के अगर पिक्चर्स आप देखोगे तो बहुत मुश्किल है मुझे, मतलब इधर अगर मुझे एक 50% एफर्ट्स लेने पड़ते तो उधर उसको हाँ पुश करने के लिए मुझे 200% एफर्ट लेने पड़ते। हम्म, और वो बहुत जायज भी है, क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन है और कल्चर ओवरऑल है या जो कल्चर है। सराउंड उसका बहुत। तो जैसे कि वहां से एक पार्टिसिपेंट थी लड़की, तो 1 महीने के वर्कशॉप में मुझे लगता है 22-23 दिन तक पहले वो बाहर ही नहीं निकली, या फिर अच्छा। वो उसने कोशिश की लेकिन उसको वो डायरेक्शन नहीं मिला। हम्म, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने बार बार उसको मैसेज करके, उसको वन ऑन वन कॉल पे लेके, उसके जी साथ बात करके, उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ा के लास्ट के 5-6 दिन में उसने जाके बाहर शूट किया। और अभी रिसेंटली हमने मेरे फाइंड योर क्रिएटिव वॉइस के इंस्टाग्राम हैंडल पे वो पिक्चर्स डाले हैं कि अच्छा। वो मुल्तान एरिया में, और वो पिक्चर्स देखने के बाद हम समझ सकते कि वो क्यों डर रही थी या फिर हाँ कितना मुश्किल था उसके लिए वहां पे जी जाके कैमरा पॉइंट करना। जी तो एज अ मेंटोर मुझे ये बहुत जरूरी लगता है कि मैं उसके जगह पे खुद को रख के रख मैं कर। कैसे सोच सकता हूँ जी जी जी। और कैसे गाइड कर सकता हूँ। समझ गया। हाँ। तो जैसे आपने ना अभी बात करी कि आर्टिस्ट को पुश करने की, यहाँ पे हम्म मेरा एक बहुत एक क्वेश्चन है जो मेरे को हम्म बहुत मतलब टाइम से ना मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ अकेले में बैठ के हम्म कि हर इंसान की, आप भी इस बात को समझेंगे, हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती हम्म। है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि उसको मतलब कितना ज्यादा पुश किया जा सकता है। फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से वो करने की कोशिश करता हूँ, जैसे विंसेंट वैन गॉग की अगर हम बात करें, हम्म। उनका एक अपना पर्सपेक्टिव था दुनिया को देखने का, करेक्ट। करेक्ट। और जिस तरीके का उनका नेचर था,
करेक्ट, वो सराउंडिंग से भी बनता है, जैसे हम रिएक्ट करते हैं उससे भी बनता है। करेक्ट, तो एक सिखाने वाले के लिए या एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के लिए भी कितना जरूरी है कि वो पुश करे अपने आप को, और कहाँ तक करे। और करेक्ट, उस पुश करने में ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी मर जाएगी, क्योंकि मर जाएगी, अगर हम वैन गॉग में थोड़ा सा भी अगर चेंज ले आए करेक्ट, तो हो सकता है उनका आउटपुट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, दुनिया को देखने का अगर नजरिया चेंज करेक्ट, होगा। करेक्ट। तो आप कैसे ध्यान रखते हो इस चीज का कि अगर पुश करना है किसी को, या अगर मैं अपनी पर्सनल पे बात करूं, तो कितना हमें करना चाहिए और कितना हमें सोचना चाहिए कि नहीं ये हमारी ट्रू पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा इसका भी ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। देखिए कैसा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई इंट्रोवर्ट पार्टिसिपेंट आ जी। जाता है, अगर उसको स्ट्रीट पे शूट करना है और अगर वो स्ट्रीट पे शूट करने में कंफर्टेबल नहीं है और उसको कुछ फैमिली या फिर घर में शूट करना है या फिर अपने स्पेस में शूट करना है, तो वहां पे भी आपको आप अपने खुद को पुश कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेल्फ न्यूड बनाना है या फिर मुझे सेल्फ पोर्ट्रेट बनानी है, अभी मुझे मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे स्ट्रीट पे जाना है, किसी लोगों को फेस करना है, नहीं करना, लेकिन मुझे खुद को भी फेस करना है, तो वो भी चैलेंज है। तो ऐसे मैं उसको देखता हूँ कि अगर उसको वो नहीं करना है, अगर ये करना है, तो इसमें भी एक स्टेप आगे जाके तुम खुद को चैलेंज कर सकते हो। तो बहुत बार अगर सेल्फ पोर्ट्रेट का कुछ असाइनमेंट है तो शुरू में लोग बहुत ओपन नहीं होते, और धीरे 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 जाके अगर हम पुश करेंगे तो एक सर्टन मोमेंट के बाद वो इतने ओपन हो जाते हैं और इतने खुल के सेल्फ न्यूड्स और सेल्फ पोर्ट्रेट्स ले लेते हैं। तो हर एक सेक्टर में पुश करने के मायने अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर एक को जाके स्ट्रीट पे ही पिक्चर शूट करके वो खुद को चैलेंज कर रहा है। जी समझ चैलेंज अपने अंदर भी होता है कि अगर मुझे कोई बताए कि इंद्रजीत जाओ और अपने खुद के सेल्फ पोर्ट्रेट खींचो, सेल्फ न्यूड खींचो, तो वो चैलेंजिंग है, क्योंकि कोई किसी को भी मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं फेस कर रहा हूँ, लेकिन खुद को भी फेस कर रहा हूँ, खुद को फेस करना है। हाँ। तो ये मुझे लगता है, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल वैन गॉग का अगर आप आपने एग्जांपल दिया, तो वैन गॉग का भी अगर आप उसका ओवरऑल जर्नी आप देखोगे तो उसमें भी उसको बहुत सारे दोस्त मिले, उसका भाई था जिसके साथ वो सब शेयर करता था, लेटर्स के थ्रू, इसके थ्रू, लेकिन एज अ आर्ट उसको जो भी दोस्त मिले या फिर जो भी उसके साथ मुझे लगता है गोगई या फिर गॉगिन आके वहां पे वो आर्ट रेसिडेंसी का पहला एग्जांपल था दुनिया में, जब वैन गॉग ने उससे रूम बनाई, उसको पेंट किया और गॉगिन उधर आ गया, तो उनके भी बहुत क्लैशेस हुए थे, उनके भी बहुत झगड़े हुए थे, तो भाग भी गए थे शायद छोड़ कर। हाँ, एक तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर मतलब पुश करने का ही एक तरीका था कि मेरे जो ख्याल है आर्ट के बारे में या पेंटिंग के बारे में, वो मैं उसके ऊपर एम्बोस कर रहा हूँ और वो इसके ऊपर एम्बोस कर रहा है, और वो दोनों भी एक दूसरे से झगड़ा करके अलग हो गया, और दोनों ने अपनी अपनी स्टाइल जारी रखी। तो ये चीजें तो शुरू से होती आ रही। हाँ, इस क्वेश्चन के पीछे ना एक रीजन मेरा ये भी था, जैसे कि आपने तो बहुत सही बात ये करी कि आप, क्योंकि आपको अपना खुद का भी अनुभव है, तो आप उसके हिसाब से हर किसी के साथ में पर्सनल लेवल पे आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं। पर जैसे एक ट्रेंड चलते हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान ने कुछ करके कुछ शूट कर लिया, उसका एक पर्सनैलिटी नेचर है, तो वो एक ना जेनरिक एक वो ज्ञान बन जाता है लोगों के लिए कि अरे आप अगर ये नहीं कर रहे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो वो भी एक मेंटल प्रेशर हो जाता है क्रिएटर्स के बीच में या फोटोग्राफर्स या आर्टिस्ट के बीच में कि यार ऐसा करना पड़ेगा क्या यार हमको। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि ट्रेंड्स, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट ट्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मतलब अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि इस देश में सबके लिए स्पेस है, वैसे इंस्टाग्राम पे भी डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट, स्ट्रीट फोटो, सबके लिए स्पेस है। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हम स्क्रॉल करते टाइम हमको सब चीजें अभी एक प्लेटफॉर्म पे दिख रही है। हाँ, तो इसलिए हमको लगता है कि अरे फोटो जर्नलिस्ट, स्ट्रीट फोटोग्राफर को लगता है कि अरे ये रील बना रहा है तो मुझे भी बनानी चाहिए, पॉपुलैरिटी मिल रही है। हाँ, मिल रही है। तो उसको अगर ट्रैवल फोटोग्राफर को 1 लाख फॉलोअर्स है और मैं इतना डिफिकल्ट फॉर्म लेके मुझे 10,000 फॉलोअर्स है, तो हर एक जॉनर के या फिर हर एक कैटेगरी के व्यूअरशिप अलग अलग होगी। जैसे सिनेमा में भी है कि बिल्कुल
तो एक पठान 1000 करोड़ करेगा, तो इरफान खान भी था ना हमारे इंडस्ट्री, बिल्कुल 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 नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है, उनके 20-30 करोड़ के बिजनेस करते हैं, लेकिन एज ए एक्टर देखोगे तो वो बहुत बड़े मुकाम के एक्टर्स है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप किस टाइप के फोटोग्राफर हो। अगर आपको रील करनी है, आपको इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट बनाना है, बिल्कुल बनाना चाहिए। आप जी, एंजॉय कर रहे हो बिल्कुल करो, लेकिन दूसरा कर रहा है इसलिए मुझे मैं भी एंजॉयमेंट नहीं करूंगा। मिल रहे, मैं भी कहूंगा ये बहुत गलत है। क्योंकि क्या हाँ होता है कि देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर अगर रील का अगर आप देखोगे तो बहुत यंग जनरेशन है उसमें, जी जी। 20 साल 22 साल 25 साल के लोग ज्यादा है। जी उनके सामने बहुत अलग चैलेंजेस है लाइफ के बारे में। हाँ। उनको पैसा बनाना है, उनको पॉपुलैरिटी गेन करनी है, उनको उनका करियर बनाना है। हम्म, तो यंग जनरेशन हमेशा मार्केटिंग के बारे में एग्रेसिव ही रहेगी हाँ कंपेयर टू ओल्ड जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं 40 साल का हूँ, तो मैं एक एक सेटल मुकाम पे पहुंच गया हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा शांत हो गया हूँ। हाँ हाँ, तो मुझे वो एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, या फिर मुझे उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जी जी जी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, मैं बहुत क्लियर हूँ कि जो भी कंटेंट बना रहा हूँ, कि जो भी लोग रील बना रहे हैं, उस रील का 20 साल के बाद क्या मतलब होगा, और मेरे हम्म, पिक्चर का 20 साल के बाद क्या मतलब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल है कि बिल्कुल। कोई भी रील जो आज 1 लाख व्यूअरशिप है, उसको 10 मिलियन या 20 मिलियन व्यूअरशिप है, वो उस रेलेवेंट रील कितना के रहेगा। कितना रहेगा 20 साल बाद, जी 25 साल बाद। और जी। मेरा पिक्चर जिसको आज मे बी 1000 लाइक्स है, हम्म, इंस्टाग्राम के लाइक कंपैरिजन में बोलते हैं जी कि जी फॉर जी एग्जांपल एक दशावतार का पिक्चर है, या फिर रेसलिंग का पिक्चर है, या फिर कोई भी पिक्चर है, जी जी जी। हम्पी का पिक्चर है, उसका 20 साल के बाद क्या रिलेवेंस रहेगा। ये हम्म, अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ट्रेंड के पीछे नहीं भागोगे, और आपको बहुत क्लियर, आप बहुत शांत महसूस करोगे कि बनाने दो लोगों को रील, उनकी उनकी लाइफ है, उनका उनका चॉइस है। जी जी जी। मुझे तो नहीं बनानी है, मुझे यही करना है। हाँ, मैं उस चीज के साथ में रिलेट कर पाता हूँ तो मुझे वो करना है। हम्म। हाँ, और अभी पहले भी आपने जो बात बोली थी ना कि आप अपने बारे में जैसे बता रहे थे कि मैं सिर्फ काम करने में विश्वास रखता हूँ और हम्म। फिर वो सही लोगों तक पहुंच जाएगी। वो करेक्ट। मुझे लगता है शायद हर आर्ट फॉर्म के साथ में है, वो म्यूजिक के बिल्कुल। साथ में भी है। अभी जैसे आपने इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवीज हम्म। की बात करी, चाहे हाँ। बेशक कोई नई मूवी कंटेम्प्रेरी मूवी आकर के 1000 करोड़ कमा जाए, करेक्ट। लेकिन जो एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली में एक्टिंग करी है, उनकी मूवी चाहे लोग 5 साल 10 साल बाद भी देखें तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। वैसा ही म्यूजिक के साथ में भी है, क्योंकि अब मैं भी यंग जनरेशन में ही हूँ, हाँ। मैं 28 साल का हूँ फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट। तो जैसे एक टाइम पे जिन लोगों को मैं सुना करता था हाँ। जब बड़े हो रहे थे, आज के टाइम पे जब हम सुनते हैं तो वही 90s 80s के पुराने गानों पे ही पहुंच गए हम। बराबर। जबकि अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें तो रेलेवेंट मेरे लिए तो नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो करेक्ट। वो शायद हर आर्ट फॉर्म के साथ हाँ। में ऐसा होता है। बिल्कुल। जी जी जी। और अगर ना जैसे मैं बात करूं फोटोग्राफी में, आपको कितना लगता है ये इंपॉर्टेंट है कि अपने एक खुद का यूनिक पर्सपेक्टिव और अपना एक यूनिक स्टाइल खोजना कितना इंपॉर्टेंट होता है फोटोग्राफी के अंदर। यूनिक स्टाइल या फिर यूनिक पर्सपेक्टिव खोजना, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हम्म, आप अगर जबरदस्ती खोजने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्लीशेज एक टर्म हो गया है कि हाँ। फाइंड योर ट्रू, अपना वो अपनी यूनिक वो करेक्ट। देखो और उसके चक्कर में करेक्ट। फिर। क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ यूनिक स्टाइल है, या फिर तुम्हारा कुछ अलग देखने का है। जी, तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला नहीं है कि वो कैसे बना। आपको पता भी क्योंकि नहीं है वो कैसे हुआ। पता भी नहीं होता, और जी। बहुत बार क्या होता है कि वो स्टाइल मतलब एक खिचड़ी होती है। हाँ। कि आपने रघुराय भी देखा है, आपने और कुछ फॉर वेस्टर्न फोटोग्राफर भी देखे हैं, रघुवीर सिंह भी देखे हैं, जी जी जी। बहुत सारे इंडियन फोटोग्राफर्स भी देखे हैं, और हर एक से कुछ 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 इंस्पायर होके 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 आप अपने सराउंडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ बना रहे हो जो अभी सबसे अलग दिख रहा है। जो शायद आपको पता नहीं चलेगा लेकिन देखने हाँ, वाले को। देखने वाले को पता चलेगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो स्टाइल अचीव करने के लिए आपको पहली चीज जरूरी है कि आपको मिनिमम 7-8 साल तक गिव अप नहीं करना है। हम्म, कि जो भी आर्ट फॉर्म आप कर रहे हो, जी। तो वो पैशनेटली अगर आप 5-6-7 साल 8 साल तक करोगे, पैशनेटली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार सिर्फ शूट किया। जी जी तो जी। अभी मैं 4 दिन से घर पे हूँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण, तो मैं दिन भर शूट कर रहा हूँ। अगर मतलब एक 4 दिन में मेरे पास इतने पिक्चर बन गए कि मैं 2-3 पोस्ट में डाल सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, या अच्छा फिर अच्छा। मतलब एक आठ आठ जी जी जी। पिक्चर्स की, मतलब एक 15-16 अच्छी पिक्चर्स मैंने बना ली जी। मेरे आईफोन से। हम्म, तो जहां पर भी आप हो, घर में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो जी आपको वो आदत लगनी चाहिए कि आपको दुनिया ही फोटोग्राफी दिखाई थी। कि हम्म, ऐसा नहीं है कि मुझे शाम को एक एक 2 घंटे से फोटो वॉक के लिए जाना है, अभी जी जी मॉर्निंग जी। के लिए। अगर आप पैशनेटली 5-6-7 साल तक करोगे,
ऑटोमेटिकली आपकी एक एक बॉडी में ही एक मसल मेमोरी, फोटोग्राफिक मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है जी कि आप छोटी छोटी चीजों को बार बार रिएक्ट करते रहते जी हो और जी जी। शूट करते रहते हो उनको। हाँ तो उस मकाम तक आप जब पहुंच जाओगे कि आपको हर एक में वो रिदम दिखाई दे, हर एक में वो पिक्चर दिखाई दे, जी, तब आपकी स्टाइल धीरे धीरे बनना बननी शुरू हो शुरू हो जाएगी, जाएगी। जी शुरू जी हो जी। जाएगी। तो लेकिन जैसे बहुत आप सारे लोग अर्ली गिव अप करते हैं, या फिर वो इतना कम शूट करते हैं कि 30-40 साल तक वो शूट करेंगे तो भी वो जो आदमी डेली शूट कर रहा है वो हाँ जो 5-6 साल में शूट करेगा, हम्म, उसका उतना ही मटेरियल शूट करने में ये 30-40 साल ले लेंगे, तब जी तक तो जी जी, खत्म हो जाएगा तब सर। तक तो खत्म हो जाएगा। हम्म। तो जैसे आपने बात करी ना कि कॉन्टिन्यूसली शूट करने की, तो आपको लगता है कि इसमें इस चीज का भी बहुत अहम रोल होता है कि एक जो पैसे कमाने का हम बर्डन अपने ऊपर डाल देते हैं उस पर्टिकुलर हम्म। चीज के थ्रू, करेक्ट। वो भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को मार देती है। क्योंकि करेक्ट। हमको जैसा मूवीज में सराउंडिंग में बार बार बताया जाता है कि फाइन, आज ही मैं इस चीज के बारे में किसी से बात कर रहा था कि अपना हम्म। पैशन ढूंढ लो हाँ। और बस फिर तो आपकी जिंदगी सॉल्व हो गई। हम्म। बट फिर उस पैशन के साथ में ये जो शर्त हम जोड़ देते हैं कि हमको इससे पैसे भी कमाने हैं, जैसे फोटोग्राफी को ही ले लो अपने आप में, करेक्ट। तो फिर वो सफर करना शुरू हो जाती है चीज। फिर इंसान करेक्ट। वही करने लग जाता है जिससे पैसा ज्यादा आएगा, अपनी वो करेक्ट। क्रिएटिविटी मर गई, मोनोटोनस करेक्ट। काम हो गया बहुत ज्यादा, करेक्ट। करेक्ट। उसका भी ये इम्पेक्ट होता पड़ता है, होगा। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। फॉर एग्जांपल मेरे वर्कशॉप्स में बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स अभी आते हैं, हाँ तो जी वेडिंग से बोर हो चुके हैं या फिर कुछ अलग सीखना है। जी मेरे बारे में मुझे मुझे क्या लगता है कि मैं इतना लकी हूँ उस बारे में कि मुझे जो करना है जी। वो करके ही मैं सरवाइव हो रहा हूँ। हाँ मुझे एक तो मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंड हूँ सिर्फ वर्कशॉप्स के ऊपर जी। फिनेंशियली। हम्म और साल में अगर मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स ले लिए, कुछ 4 वर्कशॉप्स ले लिए, हम्म, तो 4 महीने चलेगी उसमें। उसमें भी वर्कशॉप में भी वीकेंड पे काम रहता है, बाकी दिन में तो मैं जी वैसे जी फ्री जी। रहता हूँ। हम्म, और बाकी दिन मैं खुद के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शूट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जी और उससे जो भी बॉडी ऑफ वर्क बन रहा है, वो बॉडी ऑफ वर्क जो पसंद कर रहे हैं लोग, वो जी। लोग फिर वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ तो लकीली मेरे साथ थोड़ा सा अलग हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, जी या जी फिर जी। मुझे मन नहीं है फिर भी वेडिंग शूट करना है, या फिर जाके फैशन शूट करना है। हाँ हालांकि अगर आप अपनी एक एक खुद की कुछ स्टाइल बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें भी लोग आपके हिसाब से चेंज करना हाँ शुरू कर। कि फॉर जी एग्जांपल अभी एक बेंगलोर के क्लाइंट के लिए मैं शूट, मतलब उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, तो जी उन्होंने कुछ मुझे सैंपल्स भेजे। जी। लेकिन मैंने जब मेरे बना के मैंने कुछ भेजे कि मेरे दिमाग में जो था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम्हारा जो है वो करो, वो हम्म। मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है ये काम। हाँ, तो जैसे आप ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जब जाते हो तो आप क्या हाँ। उसमें ऐसा शर्त या ऐसा कुछ रखते हो कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, ये नहीं, मेरा पर्टिकुलर स्टाइल है? कमर्शियल मतलब मैंने एप्पल के लिए जो किया था कोविड के जी पहले, जी। तो वहां पे एप्पल ने तो मुझे फुल फ्रीडम दे दिया था कि एप्पल ने बेसिकली मुझे कांटेक्ट ही इसलिए किया क्योंकि उनको मेरे स्टाइल में ही इंटरेस्ट था। तो आ, उन्होंने वहां पे फुल फ्रीडम दिया कि तुमको जो जी करना है करो, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। बड़ी टीम थी लेकिन कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। बाकी कमर्शियल प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं रहते मेरे पास। लेकिन जैसे कि मैंने ये अभी बोला, ये अभी आया है तो मैं कर रहा हूँ। जी और बीच में बहुत सारे फैशन फोटोग्राफर्स या फिर क्रिएटिव डायरेक्टर्स मुझे मैसेज करते हैं जी कि तुम्हें इंटरेस्ट है क्या फैशन शूट करने में। तो मैंने बोला बिल्कुल है। शुरू में तो नहीं था, शुरू में जी जी जी। मतलब मेरा एक 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 ऐसे माइंडसेट बन गया था कि मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्री करना है। हाँ लेकिन बाद में मैंने देखा कि नहीं, अरे लैंडस्केप में भी इंटरेस्टिंग कुछ कर सकते हैं, हाँ फाइन आर्ट में भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री में कर सकते हैं, स्ट्रीट में कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। जी। तो वो सब बाद में मैंने खुद को ओपन कर दिया सबके लिए। तो वैसे मैं फैशन के लिए भी अभी ओपन हूँ कि जी। मुझे करना है फैशन। हम्म, लेकिन इंटरेस्टिंग बात वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से अगर कुछ आता है ना तो मैं तुमको बोल हाँ दूंगा। तो हाँ, उनको मेरे ओवरऑल स्टाइल और जिस तरीके से मैं कंपोज करता हूँ उनको उसमें वो ज्यादा, समझ आ गया। हाँ उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जी जी, कि समझ गया जाके मैं। मुझे स्टूडियो लाइटिंग में काम करना है। हाँ तो अगर कुछ आउटडोर और कुछ ऐसे आउटडोर लोकेशन पे अगर शूट आता है और जी तुम्हारे जी जी। स्टाइल से मैच होता है, तो हम तुमको कांटेक्ट करेंगे, तो तुम्हें चलेगा क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ चलेगा। तो वो अभी एक पिछले 5-6-7 महीने से मुझे ज्यादा इंक्वायरीज आती रहती है। हम्म, तो वो मुझे एक अच्छी बात लगती है कि अरे हाँ, कि हम कुछ तो ऐसा अभी एक स्टाइल बन गया है कि लोग खुद को जी मोल्ड कर रहे हैं, कि लोग, हाँ। हाँ वो खुद को चेंज कर रहे हैं कि अरे इसके हिसाब से हम करके लेंगे इससे।
वो शायद तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। हाँ, तो वो हो जाता है। तो अगर मान लीजिए जैसे किसी यंग जो फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहा है अपना, तो हम्म उसको अगर ये सजेशन देना हो आपके एंड से कि अगर मान हम्म लीजिए वो एक फाइनेंशियल उसका अगर आउटकम अपने उससे हटा दें, हम्म तो शायद बेटर आपकी फोटोग्राफी हो सकती है, आप ज्यादा बेटर आप काम कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हैं हम करेक्ट। कि अगर फाइनेंशियल आपको कुछ और जॉब भी करनी पड़ रही है, कुछ और काम भी हाँ, करना पड़ रहा है, तो बेटर है ताकि आपकी बिल्कुल यहाँ क्रिएटिविटी सफर ना करे, जो आप बिल्कुल कहना चाहते हो वो सफर ना करे। बिल्कुल क्योंकि सही है। मैं, हाँ, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत, जैसे मैं इंटर्नशिप करी थी मैंने किसी के पास में हम्म। पहले, काफी साल पहले। तो मैं जानता हूँ कि कुछ फोटोग्राफर्स है जिनका वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था हाँ या स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, बट वो अर्निंग के चक्कर में ना उन्होंने हाँ, फोटोग्राफी ही अपनी मोल्ड कर दी पूरी, कि वो बराबर। वेडिंग में चले गए तो फिर अब वो वेडिंग फोटोग्राफी ही वेडिंग हो में, गए। हाँ हाँ, अब पैसा तो बहुत कमा रहे हैं हाँ, क्योंकि उसमें पैसा तो बहुत है, बट एक वो जो बराबर। फन होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है अपने काम को एक्सप्लोर करने की, वो शायद कहीं ना कहीं करेक्ट खत्म हो गया, वो मोनोटोनस ऐसा जॉब हो गया, दो करेक्ट। फ्लैश लगाए फोटोज क्लिक करी, हाँ हाँ, करे जा रहे हैं उसको ही, करेक्ट करेक्ट वो हो जाता है। करेक्ट। तो ये बेटर रहेगा कहना शायद। बिल्कुल। तो आप बैलेंस कैसे करते हो कमर्शियल और आप, मतलब आप करते ही नहीं हो ज्यादातर कमर्शियल काम, या नहीं, कभी कमर्शियल आ काम गया? मेरे पास आता ही नहीं, क्योंकि अच्छा। मेरा ओवरऑल काम जो है वो उसमें कुछ कमर्शियल मतलब एक ग्लॉसीनेस नहीं है, वो बहुत रॉ हाँ है। जो हाँ भी हाँ हाँ। पिक्चर्स मैं खींचता हूँ वो बहुत रॉ है। जी और तो इसलिए कमर्शियल एज सच काम मेरे पास कुछ ज्यादा आता नहीं। जी। वेडिंग या फिर प्रोडक्ट शूट या फिर उस टाइप के काम तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हो गए भी तो भी मुझे करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। जी उसमें अगर बाकी चीजों से अगर मुझे पसंद आता तो मैं भी कर लेता कि अगर मुझे फोटोग्राफी के लिए मतलब इस टाइप की फोटोग्राफी करने के लिए एक दो वेडिंग करने पड़ रहे हैं या फिर प्रोडक्ट शूट करने पड़ रहे हैं, जी। तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता उस हालत में। लेकिन अभी लकीली थोड़ा सा वर्कशॉप्स के कारण थोड़ा सा मुझे अच्छा एक एक मतलब दो टाइम का एक अच्छा लाइफ मिले, अच्छा हाँ खाना हाँ। पीना और रहना जी जी। उतना हो रहा है कि हाँ, ऐसा उतना भी नहीं बहुत कि है। बहुत लैविश हो रहा है। और यहाँ पे गांव में या फिर छोटे गांव में ओवरऑल लिविंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है। हाँ। वैसे भी फोटोग्राफी शुरू करने के पहले मैंने 10-12 साल मैंने दूसरा काम भी किया है। जी जी तो जी। उसके सेविंग्स और मेरा खुद का एक घर और एक ऑफिस है। तो हम्म, वो चीजें है मेरे पास, तो जी। उतना प्रेशर नहीं है कि ये महीने के 1 लाख कमाने हैं या 2 लाख हाँ कमाने हाँ हाँ हैं। हाँ। और मिनिमम पैसे भी मिल जाते हैं तो भी चल जाता है। हो जाता है हाँ। तो आपको देखना है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं और आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज वहां पे है और कैसे बैलेंस करना है, वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी करता है। हाँ, क्योंकि आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं हाँ चाहिए, तो हाँ, जो नहीं चाहिए उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट जो करेक्ट करना है वो तो करना है। करेक्ट करेक्ट। और जैसे आपने थिएटर की बात करी, तो अभी भी आप एक्टिवली मतलब कभी इन्वॉल्व होते हो या नहीं, देखते हो मैं या? देखने के लिए जाता हूँ। मैं देखने अच्छा। के लिए जाता हूँ। बहुत सारे दोस्त है, मतलब उनके शोज देखने के लिए जाता जी हूँ। जी 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 लेकिन एज अ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन मेरा कुछ नहीं रहता जी। उसमें। तो वो अभी मतलब वो एनर्जी नहीं है या फिर मुझे मेरा एक ये हाँ। मिल गया है, तो जी जी मुझे जी वही पे ज्यादा फोकस करना है। जी। तो वो मैं करता रहता हूँ। अच्छा, और फोटोग्राफी के अलावा और आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो? फॉर एग्जांपल अगर मैं मूवीज की बात करूं या बुक्स की बात करूं, तो आप ऐसे देखते हो या कुछ ऐसा हाँ, बिल्कुल सिनेमा? देखता हूँ मैं। इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट देखता हूँ, जी। लेकिन इंस्पिरेशन के लिए नहीं देखता। मुझे अच्छा। देखना पसंद है इसलिए देखता हूँ, लेकिन अभी ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने ये मूवी देखी और मैं इंस्पायर हो गया और भी मैं मूवी बनाऊंगा। अभी इस हाँ। फोटोग्राफर का काम देखा और मैं अभी गुस्से बम आ गए मुझे और मैं अभी बाहर निकलूंगा जी और जी कुछ जी शूट करूंगा। जी। ये नहीं होता, क्योंकि क्या होता है देखिए, ये सब इंस्पिरेशन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हाँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक इंस्पायर रहना है आपको काम करने जी के लिए, तो पहली चीज आपको खुद से इंस्पायर होना चाहिए जी। कि जो हम्म। काम आप कर रहे हो वो इतने शिद्दत से करो, इतनी मेहनत से करो। जी और दूसरी चीज मुझे वो एक एक जो मतलब जब भी मैं बाहर जाता हूँ और एक अच्छा पिक्चर मुझे मिलता है ना, हम्म तो मुझे वो बहुत एक एक इंस्पायरिंग सी फीलिंग आती है कि अरे अगर बाहर नहीं जाता तो हम्म। ये मोमेंट हमेशा के लिए मिस हो जाता, या फिर अभी ये जो पिक्चर मेरे पूरे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जी। वो मैं खो देता। तो हम्म ये ख्याल मुझे ज्यादा इंस्पायर करता है बाहर निकलने के लिए, हम्म कि जब भी हम्म, मैं मतलब ये इतना छोटा सा गांव है, वही रोड है, वही लोग हैं,
लेकिन जी हर रोज मैं अगर बाहर निकलूंगा तो कुछ अलग दिखता है। आज अच्छा लाइट है, कल में भी थोड़ा सा आसमान में क्लाउड्स रहेंगे तो अलग माहौल मिलेगा। जी परसों कोई गाय वहीं पे मिल दिख रही है, पर उसके बाद कोई कुत्ता दिख रहा है, या फिर जी जी जी, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ओवरऑल जो एक एक क्यूरियोसिटी है ना, तो हाँ वो मुझे ज्यादा इंस्पायर करती है। जी जी तो जी जब फोटोग्राफी शुरू की थी तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी जी। कि अरे किसी फोटोग्राफर का नाम मालूम नहीं, सडनली उसका काम सामने आ गया और हम्म। पिक्चर्स देख के एकदम इंस्पायर हो गए। हाँ लेकिन अब बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि आप इतना कुछ देख लेते हो तो जी जी जी। वो मैच्योरिटी आ जाती है, या फिर बहुत सारा देख चुके हैं और हाँ अभी वो देखने के साथ आपको आपके लिमिटेशंस भी मालूम है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई वॉर फोटोग्राफर के पिक्चर देख के मैं इतना इंस्पायर हो जाऊंगा कि मैं ये वही गाड़ी छोड़ करूंगा। के जाऊंगा, नहीं, मालूम है मुझे वो नहीं करना है, या फिर जी मुझे जी जी तो वही इंटरेस्टिंग चीज है उसकी। जी जी जी। और अब तो जिस लैंडस्केप में आप रह रहे हो इतने टाइम से, अब तो वो भी धीरे धीरे करके आपको आपकी आंखों के सामने चेंज होता हुआ दिख रहा होगा इतने सालों में। जी बिल्कुल, चेंज चेंज तो ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा। वो एक अच्छी बात है कि चेंज नहीं हुआ है। हम्म। अ, थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। जी 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 लेकिन ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि मैं, मतलब अभी वही मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे नीचे क्रिकेट खेलते हैं, तो जी मैं जी जी। अभी बिल्डिंग के ऊपर से पीछे सब खेत है, तो मैं अच्छा। उनके पिक्चर खींच के रख रहा हूँ जी क्योंकि जी जी 4 दिन से घर में हूँ और उनके खेलने के टाइम पे मैं कभी घर में नहीं रहता, जी तो मैं जी वो जी। ऊपर से उनके पिक्चर खींच रहा हूँ। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 30 साल पहले हाँ। मैं भी इसी तरीके से खेल रहा हूँ और लकीली मेरे बच्चों को भी उसी तरीके का माहौल मिल रहा है। ऐसा हम्म। नहीं हुआ कि वो खेत गायब हो गए जी या फिर जी वहां जी। पे बिल्डिंग्स बन गई। हम्म। तो जिस माहौल में मैं छोड़ बड़ा हुआ, बच्चे वो भी उसी सेम में। माहौल उन्हीं को मिल रहा है। हम्म। तो ये मतलब वो अभी भी लकीली मतलब ज्यादा अभी भी शांति वैसी है मौजूद वैसी ही वहां है, पे। वैसी ही है। क्योंकि अब मेरे गांव में थोड़ा अब माहौल चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ और हाँ, डेवलपमेंट के साथ में ना कई बार एक ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा भी रहता है हमारा, कि करेक्ट, गांव गांव में जैसे चाहते तो हैं कि डेवलपमेंट हो जाए, हाँ, लेकिन जहां पे इंसान के पांव पड़ जाते हैं वो फिर जगह वैसी रहती नहीं है। वो करेक्ट फिर करेक्ट। इंसान हाइंडसाइट में ना नॉस्टैल्जिया में ही रहता है कि वो दिन क्या हुआ करते थे जब खाली खेत थे करेक्ट और सब चीजें खुली रहती थी। वो करेक्ट। अब नहीं होता। तो जैसे अभी आप जैसे फोटोग्राफ्स क्लिक करते हो तो अभी कभी ऐसे ब्लॉक भी आता होगा आपको, कि ब्लॉक या रेगुलरली आप करते ही रहते हो? नहीं, देखिए क्या होता है, ब्लॉक तब आता है कि जब आप डेलिबरेटली कुछ अलग करने की कोशिश करते हो जी जी जी। कि मेरा स्टैंड आउट नहीं हो रहा है लोगों में, या हम्म फिर मुझे कुछ अलग करना है, मुझे जल्दी से कुछ ऐसा ट्रिकी बनाना है और मुझे फेमस होना है, या फिर बाकी लोग आगे जा रहे हैं और मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ये जब अंदर लोगों के, बहुत सारे लोगों के अंदर जब ये शुरू हो जाता है ना, जी। तब वो डेलिबरेटली कोशिश करते हैं चेंज करने की, या फिर डेलिबरेटली कोशिश करते हैं कुछ अलग करने की, और वो ब्लॉक आ जाता है। उसमें तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती होगी। फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि ब्लॉक मे बी हम मान लेंगे कि मैं बोर हो चुका हूँ, हम्म। ब्लॉक आ चुका है, जी। फिर भी मुझे लगता है कि तभी बाहर निकलना चाहिए आपको, तब भी शूट करना चाहिए, और तब भी ऐसा कुछ हो जाता है ना कि आपको फिर से वो इंस्पिरेशन मिलती है और फिर से वो आप रूट पे चले जाते हो। वो काम करते रहने से ही प्रोसेस में करते हो रहना जाता है। चाहिए, करते, बिल्कुल कंपेयर मत करो खुद को दूसरों के साथ, या फिर डेलिबरेटली कुछ कंटेम्पररी करना है, अलग करना है, जी जी जी। इस तरह की कोशिश मत करो। जो आपको पसंद है उसको करते रहो। यही मेरा मानना है। अभी तो मतलब जैसे मैंने अभी वॉर फोटोग्राफी का आपको एग्जांपल दिया कि जी अगर जी जी कोई जाके वॉर जोन पे जाके काम कर रहा है और वहां पे कुछ बड़ा बॉडी ऑफ वर्क बना रहा है, जी तो मुझे मुझे एक इंटरेस्टिंग एक एक किस्सा याद आया। किस्सा मतलब एक बहुत एक ऐसा मूवमेंट की जो मेरे लिए बहुत जी इंपॉर्टेंट है कि जी। तालिबान में जब दानिश सिद्दीकी का हाँ। जो इशू हुआ, तो उसके पहले 1.5-2 महीने पहले दानिश का मुझे बहुत लंबा मैसेज आया अच्छा। इंस्टाग्राम पे। अभी आप अगर देखोगे, दानिश इंस्टाग्राम पे कुछ 60-65 लोगों को ही फॉलो करता था, जी। उसमें वो मुझे फॉलो करता था। अच्छा। तो उसका बहुत लंबा मैसेज आया और उसने उसमें लिखा था कि मैं जब भी बहुत सारे ग्रीव कवरिंग असाइनमेंट्स करके आता हूँ, या फिर जी कोई भी वॉर जोन से, या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल कोविड का कवर कर दिया, तो वो जी। वहां से आने के बाद मैं तुम्हारा काम देखता हूँ और मुझे हाँ। शांति मिल जाती है और मुझे बहुत सुकून मिल जाता है। तो तुम्हारा काम
मुझे एज अ थेरेपी काम करता है। तो हम्म। पब्लिकली मैंने कभी ये बोला नहीं आज तक, जी और मैंने कभी ना वो मैसेज को मैंने कभी पोस्ट किया या फिर किसी को दिखाया। जी लेकिन उसका एक बहुत लंबा मैसेज मुझे आया था जी 1.5-2 महीने पहले, ये इंसिडेंट होने के पहले। और हम बाद में हमने इधर मिलेंगे, वो आएगा इधर, ये सब हमने प्लान किया था। और जी बाद जी में जी वो इंसिडेंट हुआ। उसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाई कि दानिश सिद्दीकी जो इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट पुलित्जर विनर जी फोटोग्राफर था, और जो इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में उसके पास एक्सपीरियंस था काम करने का, फिर भी वो एक गांव में जो एक सेफ सिक्योर लाइफ हाँ जी रहा है, उस फोटोग्राफर के प्रति इतना अप्रिसिएशन दे रहा है। और जी वो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा है खुद को उसके साथ। अगर उसने जी कंपेयर किया तो वो बहुत बड़ा है, और हाँ बिल्कुल उसके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं एज अ जी फोटोग्राफर। जी जी लेकिन उसने उसका काम अलग रखा, और उसने मेरे काम की क्वालिटी अलग रखी। और हम्म, उसने बहुत खुले दिल से मुझे वो मैसेज भेजा था, बहुत लेटर भेजा था, बहुत बड़ा। हम्म, तो मुझे उस मोमेंट के बाद ना मुझे वो महसूस हुआ कि हम्म, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी एक एक जो ओरिजिनलिटी है, फिर आपका जो भी एक पसंदीदा काम है ना, उसको छोड़ो मत। लोग क्या जी बोल रहे हैं या फिर लोगों के साथ कंपेयर करके जी आप छोड़ो मत। हम्म, कि आपको अगर मजा आ रहा है, लोग बोलेंगे कि अरे हाँ, ये इस लोकेशन पे रह रहा है और वहां पे कुछ काम कर रहा है, उससे ज्यादा ये चैलेंजिंग है, तो हाँ होने दो, चैलेंजिंग होगा मे बी। हम्म, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी मत खो देना। और हम्म, आपको दानिश से जैसे लोग भी मिलेंगे कभी ना कभी, कि जो इतने बड़े मकाम पे पहुंच के भी बहुत ओपन रहेंगे आपको अप्रिशिएट करने में, और एक अलग पर्सपेक्टिव देके जाएंगे। जी तो उस मोमेंट के बाद मुझे लगता है कि मुझे जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कंपेयर कर रहा हूँ किसी के साथ खुद को, तो मैं जी वो मैसेज निकाल के पढ़ता हूँ फिर से। और हम्म, मैं सोचता हूँ कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वही करते रहो, मन से करो, जी उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो, हम्म, कंपेयर मत करो खुद को किसी के साथ। जी 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 हाँ क्योंकि मुझे भी ना आपकी इमेजेस देख करके कुछ ऐसा सही लगा था कि हाँ जो डेली रोजमर्रा की इमेजेस है ना, कभी ऐसा होता है ना बहुत बारी हम मतलब मेरी जनरेशन के लोगों के साथ में तो कि हम हाँ। इतनी जगह जैसे इधर उधर भाग दौड़ में लगे रहते हैं हम्म। कि ऐसी इमेज लेनी है वैसी इमेज लेनी है। उसमें कहीं ना फोटोग्राफी का वो असली जो मकसद है ना वो क्रक्स छूट जाता है कि आपके करेक्ट। आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास में बिल्कुल बिल्कुल। आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, गली में क्या हो रहा है आपकी, वो हम ध्यान बिल्कुल। ही नहीं देते। हमारा दिमाग ही होता है वहीं कि मैं ऋषिकेश जाऊंगा, वहां पे हाँ। वो नदी किनारे कोई बैठा होगा, ऐसी इमेज लूंगा, कंपोजिशन मतलब दिमाग कैमरे में में। कैमरे में बाद में क्लिक होगा, हाँ। यहाँ पे इमेज पहले बनी हुई है करेक्ट। और फिर बस उसी को रेप्लिकेट करने के लिए हम वहां घूमते रहते हैं। करेक्ट। नहीं, ऐसा वही कुछ में हुआ है। क्योंकि देखो, अभी मुझे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि तुम्हारे ये वीडियोस और इमेजेस में एक हम्म, सुकून वाला फील आता हाँ है। जी तो मैंने कभी वो नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मुझे कुछ जल्दबाजी नहीं है ना, क्योंकि मैं जी मेरे गांव में ही शूट कर रहा हूँ। वो इंसान में ठहराव है। हाँ, इसलिए वो कन्वे हो रहा है। हाँ क्योंकि मुझे मुझे मेरी जो लाइफ है या फिर मेरा जो नेचर है, जी उस जब मैं वो सुकून बाहर कहीं देखता हूँ, तो जी वो मैं रिलेट करता हूँ। मैं तो मुझे वो धीरे से गाय का चलना भी बहुत म्यूजिकल लगने लगता है, हाँ उसकी बेल भी बहुत म्यूजिकल लगने लगती है, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट कर पाता हूँ। हम्म, लेकिन बाहर का आदमी अगर इधर आएगा, हम्म, तो उसको 2 दिन में वो सब ग्रैब करना है, उसके पास वो टाइम नहीं है जी कि सुकून से बैठ के वो ऑब्जर्व करे, उसको शूट करे। हम्म, वो टाइम नहीं है किसी के पास। जी 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 तो इसलिए मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि आपकी फैमिली या फिर आपका गांव, आपका लोकेशन, उसको जी आप बॉडी ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दो, तो आप हम्म, लॉन्ग टर्म तक आराम से उसके ऊपर काम कर सकते हो, हम्म, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीडियो फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना है, तो मैं जी वीडियो फॉर्म में करूंगा। मुझे वो डर नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं दोबारा आने में मुझे 20,000 खर्चा होगा उस हाँ वो लोकेशन पे। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है ना। नहीं। वो रेजिस्टेंस खत्म कर दिया आपने जब खत्म हम हो, क्योंकि नेचुरल जब भी उसके। मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ पे शूट जी करने के लिए, तो अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ या फिर मुझे कुछ मिलता भी नहीं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे भी मैं एक घूम के आ गया, जी 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 कुछ तो देखा मैंने, कुछ तो बाहर जाके एक्सप्लोर किया। लेकिन अगर मैं ये जाके वाराणसी में जाके शूट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत हाँ प्रेशर है हाँ कि मुझे बिल्कुल एक एक शाम भी मुझे वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि उस शाम की कॉस्ट 5,000 रुपए हाँ है। लोगों के प्लान जैसे ही सेट होते हैं सब हाँ। कि यहाँ जैसे ऋषिकेश की मैंने बात करी क्योंकि मैं बहुत जाता हूँ तो गंगा आरती हाँ। इतने बजे होती है, इतने हाँ। बजे वहां, इतने बजे वहां, करेक्ट। इतने वहां, सवेरे का ये सनसेट उधर से सूरज हाँ, निकलता है, ये मिस हो गया तो काम खत्म। बीस से घर पच्चीस घर हजार से ही हम डिसाइड करके चलते हैं कि ये इस टाइप की पिक्चर्स लेके आनी है। जी 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 जी
ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को पर्सपेक्टिव मिला सर आपसे। हाँ। और भी मतलब अगर आप कुछ बोलना चाहते हो अपने एंड से यंग फोटोग्राफर्स को, या कुछ भी वो करना चाहते हो, तो आप प्लीज शेयर करिए सर। नहीं, यंग फोटोग्राफर्स मतलब मैं तो बोलूंगा यंग फोटोग्राफर्स से तो मैं सीखता हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट्री और जिस टाइप का ओपननेस यंग लोगों में है, जी जी चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने में हो, जी या फिर नई नई टेक्निक सीखने में हो, या फिर किसी भी जॉनर में ले लो कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारी जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, जिस जी तरीके के वो सेल्फ न्यूड्स शूट कर जी रही है, जी जी जी। बॉडी इंटीमेसी के पिक्चर शूट कर रही है, अमेजिंग है वो। मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है उस मुकाम तक, मतलब खुद को उतना ओपन करना। ओपन कर पाना। और हाँ, और यंग जनरेशन में वो एक ओपननेस है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इवन डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी या फिर कुछ पर्सनल फोटोग्राफी या फिर जिस टाइप की एक कंटेम्परेरी फोटोग्राफी हो रही है, हाँ उसमें हाँ यंग जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है कंपेरेटिव जी टू माय जनरेशन। हाँ मेरा जो चल रहा है वो थोड़ा अलग जोन में चल रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि मैं कंपेयर नहीं करता। जी 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 तो मेरा काम पसंद करने वाला एक कोई क्राउड रहेगा, उनका काम पसंद करने वाला रहेगा, लेकिन एज अ फोटोग्राफर मैं वो भी पसंद करता हूँ। जी और मैं सब ये स्ट्रीट फोटोग्राफी के भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स है कि मतलब वो नहीं कि जो सिर्फ वाराणसी में जाके स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, जी लेकिन फॉर एग्जांपल स्वप्निल जेदे है पुणे से, वो अभी ज्यादा जी शूट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके स्ट्रीट पिक्चर्स हो, या फिर बॉम्बे में सुरेश नागनाथन है, हाँ यश सेठी सेठी है, जी उसके बाद मनु थॉमस मुझे बहुत पसंद है जी जी स्ट्रीट जी में, शशि कुमार रामचंद्रन है, हम्म, चेन्नई बेस्ड फोटोग्राफर। तो इन सब लोगों का जो स्ट्रीट पिक्चर्स का काम है, जी या फिर सेल्फ 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 पोर्ट्रेट्स में ईशानी दास है, जी दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर। तो ये सब लोग, विनीता बैरटो है गोवा से, हाँ 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 जी ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे नाम लेने पड़ेंगे मुझे। जी तो जी मैं जी इन सब से बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत सीखता हूँ उनसे। तो मुझे लगता है कि यंग लोगों को मैं वही बोलूंगा कि जस्ट एक एक बाय प्रोडक्ट बनाओ फोटोग्राफी को, उसको एक फ्रंट में लेके मत आओ। जी उसको एक एक आपके ओवरऑल जीने का एक 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 छोटा सा हिस्सा है फोटोग्राफी। हम्म, आप अगर ज्यादा जितना जियोगे, जितना ज्यादा आप खुद एंजॉय करोगे, जी पब्लिक प्लेसेस में घूमना, वो कल्चर लोगों को ऑब्जर्व करना, जी मूवीज देखना, पढ़ना, थिएटर प्लेस देखना, हम्म, उतनी आपकी फोटोग्राफी ग्रो होगी और उतना आपको अलग दिखना शुरू हो जाएगा। जी 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 तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निक्स एंड कंपोजिशंस। हम्म, आप जो भी देखोगे वो आप जितना घर पे एब्सॉर्ब करोगे, जी जब आप फोटोग्राफर नहीं हो, जी तब जब आप जो पढ़ रहे हो, जो फिल्म देख देख रहे रहे हो। हो, जिस जी टाइप के दोस्त है आपके, जिस हम्म, टाइप का ओवरऑल लाइफ है आपका, और जी उस लाइफ से जो आप एब्सॉर्ब करोगे, हम्म, तभी आप जब बाहर जाके आपको जो दिखेगा वो उसके रिलेशन में रहेगा कुछ। तो समझ गया। फोटोग्राफी को ज्यादा सीरियसली मत लो, लाइफ को बाकी चीजों को सीरियसली लो। ज्यादा, लाइफ को ज्यादा सीरियसली, यही मुझे लगता है कि जरूरी है। हम्म, बहुत सही सर, मेरे को बड़ा मजा आया आपसे बात करके सर। या मुझे भी बहुत अभी आपको बोलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको रेस्ट नहीं, देता मुझे हूँ। थोड़ा सा क्या हुआ तो खांसी है 2-3 दिन से, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए घर पे था मैं, इसलिए बाकी बाकी ठीक हूँ। जी जी जी। हाँ। चलो बढ़िया है सर, बढ़िया है। मेरा ना यही पर्सपेक्टिव था, जैसे हमने पूरी बात भी करी ना, तो मैं हम्म। मेरा ये वो रहता है कि मैं अगर बात करूं फोटोग्राफर से, तो पर्सनैलिटी के बारे में बात करूं, आर्ट के बारे में बात करूं, रादर देन कि मैं ना बहुत टेक्निकलिटी में घुस करके बात करना मुझे अच्छा लगता नहीं। करेक्ट। तो मेरी कोशिश आपसे बात करने में भी वही थी कि मैं आपकी पर्सनैलिटी को समझ पाऊं, और हाँ। बाकी जो चीजें फोटोग्राफी का अराउंड सराउंड करती है वो सारी चीजें कैसे होती हैं। तो करेक्ट। मेरा वही एक मकसद रहता है। मैं खुद भी पर्सनली फोटोग्राफी करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट करेक्ट। फोटोग्राफी। हम्म। हम्म। अभी 2020 में मेरी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी न्यूयॉर्क में जो है, वहाँ एक अच्छा। फोटोग्राफ एग्जिबिट हुई थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और दो तीन मेरी फोटोग्राफ यहाँ क्या कहते हैं, स्टेनलेस गैलरी न्यू दिल्ली में गैलरी है, तीन करेक्ट। फोटोग्राफ्स वहाँ एग्जिबिट हुई थी। ओके। तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करता हूँ बेसिकली। मैंने तो अभी मैं, चेक किया वो पोर्ट्रेट बाजार, हाँ आपने शुरू किया, मुझे मालूम नहीं था, हाँ क्योंकि वो, वो पेज मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ वो हाँ। भी वो 2-3 साल पहले शुरू किया था। तो हाँ। उसमें भी ऐसे इंटरव्यूज और सेशंस मैं करता हूँ। तो ओके। दोनों दोनों कम्युनिटीज को मैंने मतलब अलग अलग रखा हुआ है।
जो 2 पोर्ट्रेट बाजार है वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, वहाँ इंग्लिश में अपना इंटरव्यूज, और अभी मैंने लास्ट टाइम जिनका इंटरव्यू किया था, बॉब होम्स करके फोटोग्राफर है न्यूयॉर्क के, वो नेशनल ज्योग्राफी के फोटोग्राफर रह चुके हैं। अब तो थोड़ा एज हो गई उनकी, तो उनके साथ में किया था, तो वो अलग चल रहा है। फिर फोटो जर्नल ऑफ इंडिया, ये जो मैंने स्टार्ट किया, इसके पीछे यही एक मकसद था कि हिंदी में कॉन्वर्सेशन हो सके, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके, और फोटोग्राफी के ऊपर बात हो सकते, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है फोटोग्राफी के साथ में। एक तरीका तो ये होगा कि रेलेवेंट होने का कि मैं रील बनाने लग जाऊं या वो सब, अब वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बराबर। मुझे बेटर ये लगता है कि मैं इससे बढ़िया बात कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो सर बात करके। बहुत मजा आया, बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस थे जी, और मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच सर। मैं काम अपना भी शेयर करूंगा आपके साथ में, आप प्लीज देखना उसको भी। बिल्कुल। ओके सर, फिर यस, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर सर। बाय।